फल को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार हंस समत सब ही की। गावत संतति शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर जब ठानी। काग मुसोट गरुड़ के ही की। कालीमल हरण विषय रस भीगी। सौभाग्य श्रृंगार मुक्त जुबती की। दलन रोग भव मोर अमीकी। दलन रोग भव मोर अमीकी। तात बात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। तीरथ कलित ललित सिय फीकी। कीरत कलित ललित सिंह पीकी। गर्भोर गौरम करुणावतारम। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। नमः भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव। त्वमेव वन्दो जगता त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरार्घ्यदिक्तं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्वाहनं। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वरे। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्रीगणेशाय नमः। वर्णानागरसंहाना रसाना छन्दसा मंगलाय नाम करतारो। वंदे वाणी बिना आदित्यस्य नमस्कार। ये कुर्वन्ति दीने
प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की। रघुबर
सरकार की, उमापति महादेव की, पवनसुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की, जिरही मैया की, बाबा विश्वनाथ सरकार की, श्री रामायण महापुराण की, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। आइए हम सभी एक एक दिवस व्यतीत करते हुए आज विश्राम बेला के पूर्व दिवस पर उपस्थित भय मां भगवती जिरही मैया की एवं करुणा वरुणालय महादेव की अकारण करुणा के कारण जुगैल में आकस्मिक 3 महीने पहले कार्यक्रम तय हुआ। जुगैल का नाम सुनते ही मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पर अपने स्वजनों से, अपने मित्रों से, अपने कुटुंबजनों से प्रत्यक्ष मिलकर कथा गाने का अवसर परमात्मा इसी जन्म में इसी शरीर से दे रहा है। यह सोचकर मन बड़ा प्लावित हुआ। आज खष्टम दिवस में यानी छठे दिन हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। कब ये 6 दिन व्यतीत हुए कतई भान नहीं रहा, कतई एहसास नहीं हुआ, कतई किसी भी प्रकार का लगता है जैसे कल ही आए हों। यहाँ के मित्रों का, यहाँ के वनवासियों का, जहाँ मैं रुका हूँ, आदरणीय प्रधान जी का, उनके माता पिता, उनके भाई बंधु, साथ ही पूरी कथा समिति बड़े ही व्यवहार कुशल, बड़े मृदुभाषी, बड़े सज्जन। एक आग्रह पर मैंने निवेदन किया था कि जितने दिन मैं यहाँ रहूंगा सभी वनवासियों को केवल बैर और मकुए पैसे के रूप में चढ़ाना है। कल बैर भी आई थी, मकुए भी आया था, और मैंने एक निवेदन किया था कि जितने दिन यहाँ रहूंगा उस दिन तक केवल सरसों की भाजी और चने की भाजी और मक्के की रोटी, जोन्हरा की यानी जोन्हरी की रोटी यही खाऊंगा। उसका भी पालन हो रहा है। बहुत आनंद बरस रहा है जब दूध में मक्के की जोन्हरी की रोटी मीण करके रात्रि में आनंद आता है। तो लगता है कब कथा विश्राम करेगी और कब वो मोटी मोटी मक्के की रोटियां हैं। और दूध में वो गाय जो जंगल से चर के आती है, सूर्य नाड़ी वाली, जिसको श्रुतियों ने कहा कि ये साक्षात पयः नहीं, दूध नहीं, अमृतम, जो अमृत स्वरूप है, 1100 रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। वह दूध मिल रहा है। वो चने की भाजी, क्या खुशबू वाली, वो सरसों की, कल हम लोगों ने आनंद जी के यहाँ लिया था, उसके पहले दिन आदरणीय व्यास मुनि पांडे जी बैठे हैं, क्या वो कई प्रकार की सरसों की भी और चने की खूब सुंदर भाजियां। बड़ा आनंद बरस रहा है। मैं तो सोच रहा हूं कि अगर वर्ष में एक वनवासी राम की कथा हो जाए, शहरी राम की कथा, अयोध्या वाले राम की कथा, तो गत 17 वर्षों से गा रहा हूं।
लेकिन ये बनवासी राम की कथा या तो उधर म्योरपुर या छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के कुछ वनांचलों में हुई है, या तो ये जुगैल में हो रही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि किसी ने एक दिन खिला दिया होगा, लेकिन पूरे 7 दिन चने की और सरसों की भाजी और मक्की और जोनहरा की रोटी ये केवल जुगैल में मिल रही है। व्यासपीठ इसके लिए आजन्म ऋणी रहेगी। अनौपचारिक उद्बोधन के क्रम में आज के जो मुख्य यजमान हैं, इधर विराजमान हैं श्रीमान सुरेंद्र जी, उनकी सहधर्मिणी रीना, श्रीमती रीना देवी जी, जो जुगैल के ही निवासी हैं, बड़े भावना से व्यासपीठ का, हमारे हनुमान जी महाराज का और ब्रज भूमि से आए हुए आचार्यों का बहुत सुंदर स्वागत सत्कार, तिलक लगाकर उनको दिव्य दक्षिणा से अलंकृत करके संकल्प के साथ 4 घंटे के लिए यहां बैठे हैं। शेष नित्य की भांति आज थोड़ी संख्या कम है, कारण कल देर रात तक विवाह हुआ है। कल विवाह पंचमी थी और विवाह पंचमी किसकी थी? बनवासी राम के कथा की। इसलिए बनवासियों का विवाह सचमुच में परमात्मा ने कितनी कृपा थी कि कल 2 जोड़े बनवासियों का विवाह, त्रेता में भी भगवान का विवाह अगहन के शुक्ल पक्ष पंचमी को ही हुआ था और कल भी अगहन की शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। अंतर इतना था कि वो त्रेता था, ये कलिकाल है। उस दिन गुरुवार था, कल शुक्रवार था। अंतर इतना ही बड़ा है। बड़े धूमधाम से हमारे ब्रज के आए हुए पंडित अंसुया प्रसाद शुक्ल जी, जो स्वयं बड़े अच्छे कथावाचक हैं भागवत के, उनके द्वारा एवं ज्योतिष के पीएचडी करके जिन्होंने शोध किया है, ऐसे परम तेजस्वी डॉक्टर मुक्तेश्वर पांडे जी के द्वारा विवाह संपन्न कराया गया और हम सब उसके साक्षी बने। यह परमात्मा की अहेत की कृपा है। करुणा वर्णालय होने के कारण निश्चित रूप से यह अनायास ही मानो 5वें दिन ही पूरी कथा की फलश्रुति मिल रही हो। हमारे इस वनवासी गिरिवासी करंदराओं में सुदूर ग्रामों में रहने वाले सभी ऐसे जो स्वजन बंधु, जो राम कथा रस रसिक बंधु, ऐसे सभी श्रोतागण जो अपने व्यक्तिगत कार्यों को द्वितीय पंक्ति में रखते हुए राम कथा प्रथम ऐसा मानकर अपना बहुमूल्य समय निकालकर पंडाल में विराजमान हैं। मैं इस व्यासपीठ से, चाहे वो हमारी ममतामयी, उनकी उपस्थिति से पंडाल शोभायमान हो जाता है। ममतामयी, कल्याणमयी, श्रद्धामयी, शक्ति स्वरूपा, स्नेह की जो भंडार है, लाड, ऐसी पूज्या माताएं, प्यारे बच्चों, सभी इन पेड़ों पर, वृक्षों पर जो हम सबके पूर्वज देवी देवताएं परोक्ष अपरोक्ष रूप से परमात्मा की कथा सुनने के लिए विराजमान हैं, उन सभी को शीश झुकाकर व्यासपीठ से सी राम मैं सब जग जानी, करह प्रणाम जोर जुगवानी करके प्रणाम करते हैं। आइए, जो हमारे ऐसे अतिथिगण आए हैं उनका स्वागत भी होना है और आप सभी इधर अग्र पंक्ति में सोफे लगे हैं और इधर आ जाएं, सीधे आगे चल करके। आदरणीय प्रधान जी देखिए, बड़े ही श्रेष्ठ जन आए हैं, पूज्य जन आए हैं, इनको ठीक उचित आसन देकर बैठाइए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार जी।
आइए हम लोग पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान का आगमन जनकपुर से अवध में हुआ है। परांबा कैकेयी के द्वारा 2 वरदान मांगे गए हैं। एक तो उनका जो शर्त है वो ये है कि हमारे पुत्र जो हमारे कोख से पैदा हुए हैं कुमार भरत, उनको राज्याभिषेक करिए। और दूसरा, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जो हमारे अतिथि आए हैं, विशिष्ट जन आए हैं, सभी का अभिनंदन होना है, स्वागत होना है एक आधे घंटे में। इसलिए उनको हमारे कार्यकर्ता जो हैं सभी के पास कुछ न कुछ जल आदि की व्यवस्था कराते रहेंगे। अपने स्थान पर बैठ करके हम अपने लिए आवश्यक विषयों का भी चिंतन और साथ ही साथ में सेवन करते रहेंगे। आइए उसी झांकी पर चलिए जहां राजा दशरथ जी सीढ़ियों में कटे हुए पक्षी के पंख के जैसे पक्षी का पंख कट जाता है, मां ने कह दिया कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्षों के लिए मुझे राम का वनवास चाहिए। यद्यपि राजा ने बहुत बचाव किया कि तू तो भगवान को बहुत मानती थी कैकेयी, तू तो विशेष लाड करती है, तेरे इस कुविचार का कारण क्या है? लेकिन सारे उपदेश, सारे जो ज्ञान था आज लुप्त हो गया चक्रवर्ती का। और अंत में एक शपथ दिलाकर दोनों वरदान मांग लिया है। और भगवान को समाचार गया है सुमंत जी के द्वारा, क्योंकि जब सुमंत जी राजमहल में प्रवेश किए हैं तो मां को कभी देखते हैं, कभी तड़पते हुए चक्रवर्ती सरकार को देखते हैं। आंख उघार करके, खोल करके, बाबा ने उघार शब्द लिखा, और देखते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं पाते, अभिव्यक्ति करने में असमर्थ हैं, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करते। हाँ, दुखी हैं, दैन्य हैं। मां की ओर देखा, मां आप ही महारानी बताइए राजन के दुख का कारण क्या है? कहा मैं नहीं जानती, इतना जानती हूं राम राम कहीं भोर किए, पूरी रात राम राम जपते रहे। हेतु जान जगदीश, परमात्मा ही कारण जान सकता है। इसलिए जिनका नाम ले रहे हैं, क्यों नहीं महामंत्री आप उनको ही क्यों नहीं बुलाते? ऐसा समाचार करके राघव को बुलाया गया। हमारे सरकार आए हैं, आकर के बाबा लिखते हैं कबहु न दीख दुख का, कभी भी इस प्रकार का दुख नहीं देखा जीवन में, पहली बार, प्रथम बार। इसलिए कैसा रिएक्ट किया जाता है, कैसी प्रतिक्रिया की जाती है, कैसा व्यवहार किया जाता है, दुख में कैसा सहयोग, कैसी उसके साथ बिहेवियर, मनोव्यवहार, ये सब ज्ञान नहीं है ठाकुर को। इसलिए कहते हैं कि मां अभी सायंकाल तो बाबूजी राज्यसभा से कुशल मंगल से आए थे, आपके भवन में जाने का समाचार हमें मिला था, लेकिन यह गति कोप भवन में हुई है, ये कारण क्या है? मुझे कारण बताओ। मां ने बिना कोई संकोच किए कारण को बताया। भगवान ने कहा नहीं मां, केवल ये छोटा सा कारण ये केवल पर्याप्त नहीं है, कुछ और कारण होगा। थोड़े ही बात पितहि दुख भारी, ये छोटी सी बात है। मुझे हे महतारी, मुझे यह प्रतीत नहीं होता, मुझे विश्वास नहीं होता कि केवल जंगल जाने की बात को लेकर पिताजी की यह गति होगी, कुछ और बात होगी। अगर केवल जंगल जाना है तो तू कैसी बात करती है मां? अरे तूने तो मेरा सर्वभांति से कल्याण किया है। कहा क्या? कहा मुनि गण मिलन विसे सबहि भांति हित मोर
साथ में 11 वर्ष के लिए गया था। कितनी दुनिया में ख्याति फैली, पत्थर से नारी, ताड़का का वध, पूरे जनकपुर में संपूर्ण दुनिया की वीरता उपस्थित थी। वहां धनुष का खंडन, चहुं दिस जय जयकार हुआ। और तू तो 11 से अधिक 14 वर्ष के लिए भेज रही है। इसलिए मुनिगन मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर, अतेहि मह पितु आयसु बहुरी, जननी सहमति। आपकी सहमति, आपका समर्थन, आपकी स्वीकार्यता, आपकी इच्छा और साथ में पिता की आज्ञा, दोनों पालन करने का अवसर इसी आवृत्ति में, इसी शरीर से राम को मिलेगा। इससे बड़ा मेरा कल्याण क्या हो सकता है। मैं अभी आता हूं। बिना विलंब किए ठाकुर दौड़े हैं। मां एकदम परेशान है। पूजा की थाल, पुरोहित जी हैं, सारे आमात्य, सारे महामंत्री, सैनिक आगे पीछे, अवध की महारानी है हो, सारे प्रोटोकॉल हैं। ठाकुर उधर से आ रहे हैं, सुमंत्र के बेटे आदि साथ में हैं। कहा कि राघव, तूने कुछ मुख में तो नहीं डाला? नहीं मां, हमने भी कुछ नहीं डाला है। कहा बेटा ना, अभी मैं ग्राम देवी के पूजा के लिए जा रही हूँ, तुमसे बहुत अच्छी अभी बहुत सारी चीज बतानी है, तू जल्दी से स्नान ध्यान करके पूजा के लिए तैयार हो जा। अच्छा, तुझे पिताजी ने सुना बुलवाए थे? पिताजी क्यों बुलवाए थे? कहा मां, आप तो केवल पूजा में इधर उधर व्यस्त रहती हैं, हमको तो आप एक क्षण के लिए समय नहीं देती। आप कुछ देर बैठ जाइए, तब मैं आपको बताता हूं। मैया वहां बैठ गई है, जो कि भगवान ने जानते हैं कि माँ का उत्साह, माँ का उमंग, माँ की जो प्रफुल्लता है, जो माँ की आज शरीर की जो हरकत, बॉडी लैंग्वेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो है। माँ एकदम प्रफुल्लित है, महाराज प्रसन्न है। भगवान कहते हैं एकाएक में इतना दुख का समाचार बताऊंगा तो मैया को कहीं विशेष शौक न लगे, बहुत ज्यादा दुख न हो जाए, कोई और गति न रुक जाए हृदय की। इसलिए धीरे से कहते हैं मां, आपको पता है क्या बेटे? कहा पिताजी हमारे कितने दयालु हैं, हमसे कह रहे थे क्या कि बेटा राम छोटे से अयोध्या का तू राज्य क्या करेगा, इसलिए पिता दिन नमोय कानन राजू। मां, उन्हें पिताजी ने ना मुझे पूरे जंगल का राजा बना दिया है आपको। अब ये बोल कौन रहा है? राम। आदि कवि ने कहा रामः द्वितीयो न भासते, राम दोबारा नहीं बोलते। इसलिए कौशल्या ये नहीं कर सकती कि परिहास कर रहा है क्या बेटा। उन्होंने क्या कहा? कहा बाबूजी ने ना मुझे पूरे पिता दिन मुहि कानन राजू। कहा उसी पास में तब सब कथा कौन? सचिव सुत। सचिव सुत माने सुमंत का बेटा बखाना, उसने वर्णन किया मां ये घटना घटी है। भगवान हमारे तो सरकार तो ऐसे ही बोलते हैं। दूसरी मां होती आज की, कलिकाल की, चाहे त्रेता की, चाहे द्वापर की, तो एक बात जरूर कहती कि कैकेयी कौन होती है, अपनी बेटी को चाहे राज्य दे चाहे वनवास दे, हमें उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे बेटे को कौन होती है कैकेयी। लेकिन ये बंदों को कौशल्याधीश प्राची है हो। बाबा ने उन्हें पूरब की दिशा कह के प्रणाम किया है। मां ने क्या कहा? कहा क्या बोला राम? कहा पिता दिन मोय कानन राजू। मां कहा पागल बने हो, तुझे जंगल में कौन भेज सकता है? मैं इस चक्रवर्ती राज्य की मैं महारानी हूं, मैं मना करती हूं, देखती हूं, तुझे जंगल कौन भेजता है? तू जल्दी से स्नान कर, तेरा कुछ ही घंटे में राज्याभिषेक होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, केवल पिता ने ही न कहा है। कहा क्यों मां? कहा कि चूंकि मां, अगर मां ने भी कहा होगा, चूंकि मैं अकेली मां तुम्हारी नहीं हूं, तुम्हारी 3 माताएं हैं। अगर केवल पिता ने कहा है तो मैं बड़ी मां हूं, उस अधिकार से रोक लूंगी बेटे। लेकिन अगर माता पिता दोनों ने कहा होगा, कहा मां ने भी कहा, तब कौशल्या मैया जयो केवल पितुआ यशोदा, जो केवल पितुआ यशोदा, जयो केवल पितुआ यशोदा, जो केवल पितुआ यशोदा, कौन जाहु जानी
जो केवल पितु आयसु ताता, हे तात, हे पुत्र, हे राम, समुद्री व गांभीर्य धरती तो धरती क्षमा। बाबा ने उपमा दे दिया आदि कवि ने कि समुद्र के समान जो गंभीर है वो राम है। रामः विग्रहवान धर्मः, रामो द्वितीयो न भासते, वो राम खड़ा है सामने। हे राम, जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जाहु जान बड़ माता, मैं बड़ी माँ होकर तुझे मना करती हूँ बेटे। जो पितु मात कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना हो। जो माता पिता दोनों ने कहा है तो ये जंगल तुम्हारे 100 अयोध्या के बराबर है बेटे, तब मैं कुछ नहीं कर सकती। बस कहा भोर बिसरी नहीं जा, मुझे भूल मत जाना ठाकुर, मैं तेरे आने की बाट निहारती रहूंगी और तब तक तुम्हारे आने की आस रहेगी, तब तक मेरी सांस रहेगी। मां इतना ही बोल पाई थी कि मैथिली आ गई। अब मैथिली के आते ही दोनों पुत्र भी और मां भी दोनों उपदेश देते। तू कैसे तुमको कौन बताया बेटा? कहा मैं बस जान गई हूं सब बात मां, आपको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं बस ये जानने के लिए आई हूं पराम्बा कि जब मुझे सेवा का अवसर हुआ, जब मैं सोची थी कि आपके चरणों की सेवा करूंगी, उस समय मुझे बन जाना पड़ रहा है। ठाकुर ने कहा कहूं किसको बन जाना पड़ रहा है? अरे पागल, तू इस रघुकुल की ज्येष्ठ बहू हो सीते, मैं वन में जा रहा हूं। मेरा बाप धर्म के लिए प्राण की बाजी लगाकर प्राण कंठगत भय भुआलु, प्राण की बाजी लगाकर धर्म के लिए घुटने टेक कर बैठा है। तीनों माताओं पर वज्रपात हुआ है, ऐसे भी तू जंगल में जाने की बात करती है। पराम्बा कौशल्या ने कहा बहू कैसी बात करती है तू? कहा जी द्वार नहीं तारन कहो, तुझे कभी मैंने दीपक दरवाजे से यहां नहीं कहा होगा। जब तू पलंग पर से पैर रखती थी तो 5.25 कुंटल पुष्पों की पराग बिछ जाते थे, तब तुम हे कोमलांगी तब तुम उस पर पैर रखती थी, भूल गई क्या? फिर ठाकुर ने कहा हे हंस छवण तुम नहीं बन जोगू। फिर मां ने कहा अरे कपियाकृत तुम देख दे राती, तुम्हारे कमरे में एक बार केवल मैंने भालू बंदर की फोटो लगा दिया था, उस फोटो को देख करके तुम डर जाती थी। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ विराज। कथा और ऑर्केस्ट्रा, डिफरेंस बिटवीन कथा एंड ऑर्केस्ट्रा। तो मैं निवेदन कर रहा था, क्षमा करिएगा, कि प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। तो राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, ओ पार भव से उतर जाएगा। चर्चा हर घर में होगी, चर्चा हर घर में होगी तेरी, चर्चा हर घर में
नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने किधर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। हरि बोल। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा। राम कहने किधर। करो प्रणाम। जोर जुगबानी का आधार पर प्रणाम करती है। बस थोड़ा सा हर 15 से 20 मिनट पर एक भजन होता है, उसमें हम अपने आवश्यक विषयों को उठना बैठना जाना आना पूर्ण कर सकते हैं। प्रवचन में थोड़ा साइलेंसी, थोड़ी सजगता की अपेक्षा रहती है। न करने पर भी वही काम करना है, करने पर भी हम तो हाथ जोड़कर विनती ही करेंगे। आइए आगे कथा में प्रवेश करते हैं। मैथिली खड़ी है, पराअंबा समझा रही हैं। ठाकुर ने कहा, लागत अति पहाड़ कई पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। जानती हो, जब पानी तुम्हारे कोमल कोमल पहाड़ का पानी तुम्हारी शरीर से त्वचाओं से लगेगा ना, शरीर पूरा फट जाएगा। देवी, इसलिए आप मेरी बात मानिए, घर पर रहिए। और तुम जानती हो, तुम रघुवंश की हंसनी हो, इसलिए तुम बन के योग्य नहीं हो। जब कहा कि रघुवंश की हंसनी है, तब माँ ने एक बात कही, बड़ी तार्किक बात कही माँ ने कहा कि राघव, आप रघुकुल के सदाचार की बात कर रहे हैं। मैं मिथिला की बेटी हूं। अगर आपके पिता ने आपको धर्म सिखाया है, आचरण दिखाया है, त्याग सिखाया है, अपने लिए कष्ट और दुनिया के लिए आप कह रहे हैं हंस जथवन नहीं तुम बन जोगू, माँ कहती तुम कहो बन और मुंह कह भोगू। आप जंगल जंगल भटकेंगे और मैं इस डल्लभ पर विष्णु भोग गाकर इस एसी का, इस चक्कर, इस बड़े राजमहल का आनंद करूंगी। कैसे आपने सोच लिया? मैं भी जनक की बेटी हूं। वैसे तो जनकपुर में जितने राजा हुए वो जनक कहलाए, मैं शिरोधर जनक की बेटी हूं, जिन्होंने ज्ञान में बड़े बड़े ज्ञानियों को पछाड़ा, जो अष्टावक्र का भी शास्त्रार्थ कराते हैं अपनी सभा में, वो शिरोधर जनक की बेटी हूं मैं। आपको पता है, एक बात ध्यान में सुनिए, मैं बहुत प्रवचन नहीं दूंगी, मैं तो शुद्ध सात्विक, मैं आपकी छाया हूं। आप एक काम करिए। कहा क्या? कहा यहां से आप केवल 10 से 12 कदम जाइए और प्रैक्टिकल करके देखिए दीनानाथ। आप जाइए, मैं चैलेंज करती हूँ जनक की बेटी। कहा क्या मैथिली, क्या देवी, क्या सीते, क्या चैलेंज करती हो? किसके प्रति स्पर्धा कर रही हो? क्यों ऐसे बोल रही हो? तुम्हें माताओं की सेवा करने का अवसर है, पिता के प्राण कंटक हुए हैं, उनको सहारा देने की आवश्यकता है। तुम रघुकुल की ज्येष्ठ पुत्र वधू हो। कहा मैंने प्रवचन बहुत सुन लिया, अब हमारी बात सुनिए। आप आगे बढ़िए। मैं ये कहती हूँ, या तो मेरा आपके साथ प्राण जाएगा या तो मैं जा रही होंगी, दो में से एक होगा। आप क्यों इसमें इतना शास्त्रार्थ कर रहे हैं? आप एक बार देख तो लीजिए। माँ ने क्या कहा? कीर्तन प्राण
तेरा तो तन जाएगा। कीर्तन प्राण के केवल प्राण जाएगा। विधि कर तब कछु जाय न। विधि की रचना क्या है, विधाता ने क्या लिखा है, कुछ जाना नहीं जा सकता। आप प्लीज प्रयोग करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए, व्यवहार करके देखिए ना ठाकुर। अरे ठाकुर आप जानते हैं जिए बिनु देह, जैसे बिना प्राण के शरीर की गति होती है, जिसे नदी के बिना जल के नदी की गति होती है, वैसे ही पुरुष के बिना नारी की गति होती है। ठाकुर माने इतना तर्क दिया है, ठाकुर मौन हो गए। अगर तिनका तोड़ के ही खड़ी हो तो जैसी तुम्हारी इच्छा, एक तो मैं जंगल में जाऊंगा, एक तो तुम्हारी चिंता। अभी ठाकुर समझा ही रहे थे कि छोटे सरकार आ गए। ले है तात के रखी है नाकाल, हे नाथ मेरे लिए क्या गया है। कहा लक्ष्मण मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था बेटा, तुम ठीक समय पे आए हो। भरत शत्रुघ्न भी घर पर नहीं है। तुम जानते हो धर्म के रक्षार्थ अपने प्राणों की बाजी लगाकर मेरा बाप मुझे 14 वर्ष के लिए वन में प्रमाण स्थापित करने के लिए भेज रहा है। बेटे आपको ये पता है कि बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आपको ये पता है कि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जितने भी सुदूर क्षेत्रों से लोग आए हैं, जो भी मंच पर आना चाहेंगे, हमारे हनुमान जी महाराज को प्रणाम करने के लिए आ सकेंगे, उनका नाम लिया जाएगा। पहले दिन ही हमने सूचना दे दिया था कि हमारा एक अनुष्ठान चल रहा है, इसलिए व्यासपीठ को ही प्रणाम करना है। मुझे प्रणाम कोई नहीं करेगा, वो लोग उसका नियम का पालन कर रहे हैं। दूसरा, मैंने बताया ही कि यहाँ आनंद बरस रहा है, पूरा वनवासी राम की कथा है, इसलिए पूरा 9 दिन उसका प्रयोग किया जा रहा है। मक्के की रोटी, चना का साग और सरसों का साग, जोन्हरा की रोटी, ये सब दूध के साथ, सूर्य नाड़ी वाली गाय के दूध के साथ चल रहा है। और आज अशोक जी के यहाँ है। ऐसे ही क्रमशः चल रहा है। वैसे ही हमने कहा कोई भी वनवासी 1 रुपया मंच पर नहीं चढ़ाएगा। चढ़ाएगा क्या? चढ़ाएगा एक अपने घर में अमरूद का वृक्ष हो तो एक फल चढ़ा दीजिए, नहीं बैर चढ़ा दीजिए, मकोई चढ़ा दीजिए, कोई मौसमी फल लाके चढ़ाइए। हमारे ब्रज भूमि से आए हुए लोग उसका रसास्वादन करेंगे। वनवासी के बाद पैसे कहाँ हैं, पैसे कैसे चढ़ाएगा? इसलिए जब अगली आवृत्ति में परमात्मा आपको धनवान, अभी आपको निर्मल बनाया है और निर्मलता ही परमात्मा को भाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, निर्मल मन जल सोई निर्मल मन जल सोई मोहि कपट छल छेद नभा मोहि कपट छल छेद नभा राम सदा
सुर साखी निर्मल मनोजन शो मोहि मोहि कपट छल छिद्र नभावा। मोहि कपट छल छिद्र नभावा। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वह निर्मलता आपके पास है। अब निर्मल मन कैसे होगा? हमारे बाबा जो भी चौपाई लिखते हैं उसके नीचे वाले चौपाई में या उसके आगे अर्धाली में ही उसका अर्थ लिख देते हैं। इसमें क्या लिखा? निर्मल मन जन सो मोहि। दो गीता प्रेस वालों ने पावा छापा है और जो अपने यहाँ विकल्प वाली मानस है जिसे छेपक लगे हैं उसमें भावा, एक में पावा एक में भावा। भावना माने मुझे प्रिय लगता है, पावा मुझे प्राप्त कर सकता है। कौन? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो कपट छोड़ दिया, छल छोड़ दिया, छिद्र, ये तीनों की मैं व्याख्या कर चुका हूं, इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए कथा में प्रवेश करिए। आइए, अभी अभी हमारे विधानसभा के जो पास में गोबरा विधानसभा उसके प्रभारी श्रीमान उमेश जी और हमारे उस मंडल के महामंत्री अन्य और भाजपा के कार्यकर्ता आए हैं, शिवनाथ जी अन्य, अभी उनकी सूची आएगी, सबका स्वागत होने वाला है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर भगवान ने कहा, लक्ष्मण ऐसे संकट में तुम साथ जाने की बात मत करना बेटा। देखो 3 माताएं हैं, भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है। तुम गुरु की आज्ञा मानकर पिता के चरणों की सेवा करना और माताओं को कोई कष्ट न हो, ये तुम्हारे कंधों पर हम जिम्मेदारी दे रहे हैं। 3 बात कहे ठाकुर। क्या? गुरु के मार्गदर्शन में पिता के चरणों की सेवा करना, माताओं को कोई कष्ट न हो, ये जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर देता हूं। बोध किसका कराया? गुरु का, पिता का, मां का। लक्ष्मण जी बोल पड़े, भैया ये मां कौन है, ये गुरु कौन है, ये पिता कौन है? कहा पागल हो गया है क्या? तू गुरु वशिष्ठ को नहीं जानता? चक्रवर्ती सरकार हमारे पिता दशरथ जी का तुमसे परिचय कराना पड़ेगा? तुम्हारे एक नहीं 3 माताएं हैं, उनको सब भूल गया? कहा मैं भूला नहीं हूं भैया, एक हमारी भी प्रार्थना है। कहा क्या प्रार्थना है? कहा कि आपके पास एक्सरे मशीन है, अभिनंदन है, स्वागत है। आइए। विद्याशंकर पांडे जी सिंदुरिया और इस थाना के ये सचिव साहब आदरणीय श्रीवास्तव जी, जनार्दन जी, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता और संदीप जी, ऐसे लोग आए हैं। उचित आसन देकर इनका स्वागत करिए। और कथा क्रम में अभी 2 मिनट एक बार दिनेश जी आप सभी को मंच पर बुला लीजिए, फिर नहीं तो वैसे ही, ठीक ना? आराम से बस दिनेश जी आते हैं। और दिनेश जी अभी बुला ले, जल्दी शीघ्रता से। अच्युतम केशवम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं राम नारायणं जानकी वल्लभं गोपिका वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं। राम नारायणं जानकी वल्लभम्।
कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हर सबरी के जैसे खिलाते। जय हो माया सदा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम वासुदेव दिनेश जी अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। जय हो कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेर सबरी के जैसे खिलाते नहीं। धन्यवाद। आज इस बनवासी श्री राम कथा में हमारे बीच में हमारी ग्राम पंचायत में परम आदरणीय और हमारे गार्जियन श्री विद्याशंकर पांडे जी, जो इस कथा समिति के हम लोग के संरक्षक भी हैं, आप जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद सोनभद्र, हम अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते और स्वागत करते हैं। आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हम सबको मिलता रहे, जिससे हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। हम बहुत बहुत पूरी जनता के साथ आपका वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। भैया श्री जनार्दन वैश्य जी, प्रदीप जायसवाल जी चौपन से, और हमारे बीच में परम आदरणीय चाचा श्री उमेश पटेल जी, ओबरा विधानसभा प्रभारी, आपका भी हम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हम चाहेंगे कि आप मंच पे जाएं। जिनका जिनका हम नाम ले रहे हैं, श्री ब्रजेश पाठक जी वरहरी, श्री राम अवतार जी प्रधान वरहरी, श्री राघवेंद्र पाठक जी वरहरी, श्री कामेश्वर पाठक जी वरहरी, श्री दिनेश पाठक जी, श्री शिवनाथ जायसवाल जी ओबरा, डॉक्टर प्रभाकर सरोज जी ओबरा, जयप्रकाश जी ओबरा, हेमांशु यादव पूर्व अध्यक्ष पीजी कॉलेज ओबरा, श्री राजनाथ यादव जी वाराणसी, श्री प्रदीप यादव जी चौरा, कौशल पाठक जी भरहरी, श्री राम कुमार वैश्य जी भरहरी, श्री सत्यभान सिंह जी भरहरी, सुरेश जी भरहरी, श्री बुद्धिराम सिंह जी भरहरी, हर्षाडान अमरेश जी पूर्व बीडीसी चकरिया, गुलाब राम पाठक जी रावस्टगंज, राजू यादव अगोरी, श्री रामविलास केसरी जी पादीडाण, श्री गिरजा प्रसाद जी सहायक अध्यापक, जिनको सहयोग राशि देना है सामने पंडाल लगा है, आप अपनी सहयोग राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अमित जी सहायक अध्यापक पचबड़िया, और हमारे बीच में परम आदरणीय बहुत ही कर्मठी अध्यापक अमर नारायण वाजपेयी जी, आप भी मंच तक आवे, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय पचपेड़िया विष्णु यादव जी, पवन कुमार प्रजापति जी सहायक अध्यापक, विनोद यादव जी देवखर, लोरिक यादव जी देवखर, और श्री राम विलास निषाद जी पूर्व ग्राम प्रधान खरहरा। हम आप सबका सभी अतिथियों का अपनी ग्राम पंचायत की ओर से हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आप सब मंच पे परम पूजनीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और इसके बाद हमारी जो कथा समिति है उनके सदस्य उपस्थित हो जाएंगे, उनका भी आज स्वागत सम्मान समारोह होगा, आशीर्वाद समारोह होगा महाराज जी के हाथों। हमारे बीच में
पूर्व बीडीसी श्री परमानंद गुजर जी, श्री दुर्गा लाल गुजर जी, मंगरू लाल गुजर जी, गुलाब गौड़ जी, शंकर खरवार जी, श्री चाचा लाल जी केसरी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम चाहेंगे आप भी जाएं, परम आदरणीय महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। मोहे आस लगी रे गुरु चरणन की। हमारे बीच में थानाध्यक्ष आदरणीय श्री प्रसून श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। हम आपको भी अपनी ग्राम पंचायत और कथा समिति की ओर से ढेर सारा वंदन अभिनंदन करते हैं, सादर प्रणाम करते हैं। आप आज 5वां दिन है, 4 दिन से लगातार हमारे सहयोग में तत्पर हैं और हम प्रशंसा करते हैं प्रशासन की। हमारे साथ कंधों से कंधा मिला के इस कथा में पूरा योगदान आप दे रहे हैं। सभी माताओं बहनों से विनम्र निवेदन है, यथाशीघ्र पंडाल में आने की कृपा करें। महाराज जी की प्रवचन शुरू हो चुकी है और जो भी माताएं आरती करना चाहती हो अपना नाम हमारे यहां तक पहुंचा दें। कुछ माताएं बैलगाड़ी से चल के आई हैं, अपना नाम हमारे यहां तक पहुंचा दें। हम उन्हें आरती में आज पूजनीय महाराज जी के सामने आरती करेंगी। वो चूंकि बहुत दूर से चल के आई हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। आप बैलगाड़ी से चल के आई हैं राम कथा सुनने के लिए, ऐसे सभी माताओं बहनों का मैं आभारी हूं। और हम चाहते हैं कि आप सब मंच तक जब आरती होगी तो जरूर आइएगा, अपना नाम हमारे यहां तक दे दीजिएगा। मोहे आस लगी रे गुरु चरणन के। मोहे आस लगे 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 रे गुरु चरणन के। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की। जग माया सब। हमारे बीच में इस ग्राम पंचायत की प्रथम नागरिक ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता जी का आगमन हुआ है। हम उनका भी वंदन अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं अपनी कथा समिति की ओर से। और उचित स्थान प्रधान जी को देके बैठाया जाए। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जिनका भी नाम सूची में पढ़ा गया, ऐसे हमारे विशिष्ट अतिथिजन जिनका नाम नहीं पढ़ा गया, ऐसे श्री राम कथा के रसिया रसिक श्रोतागण, स्नेहमयी ममतामयी वात्सल्यमयी क्षमामयी कृपामयी शक्ति स्वरूपा पूज्य माताएं, प्यारे बच्चों, अन्यान्य साधनों से, वृक्षों से, गवाक्षों से, दिव्य आत्माएं, हमारे पूर्वजगण, हमारे देवी देवतागण, हमारे पुरखे जो कथा का श्रवण कर रहे हैं, परमात्मा के सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं, ऐसे सभी को परमात्मा सद्यः
मानकर मैं प्रणाम करता हूँ। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग बानी। और आइए कथा को ही विषय को लेकर जहां हम लोग जिस झांकी का दर्शन कर रहे थे वहीं पहुंचे। पराम्बा सीता मैया को मौन स्वीकृति मिल चुकी है। कुमार लक्ष्मण आए हैं, पराम्बा कौशल्या वहीं विराजमान हैं। कुछ भगवान के मित्रगण, सुमंत के सचिव के पुत्र आदि वहां मौन मुद्रा में खड़े होकर इस प्रसंग को देख रहे, इस झांकी का दर्शन कर रहे हैं। लक्ष्मण को भगवान समझा रहे हैं कि बेटे, इन माता का, पिता का, गुरु का ध्यान, गुरु के मार्गदर्शन में अपने माता पिता की जिम्मेवारी को समझना। जब तक कुमार भरत नहीं आ जाते, यह दायित्व तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूं। यही हम लोग कथा की झांकी का दर्शन कर रहे थे, तभी हम लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। आइए अब कथा का फिर से उसी झांकी के पास। जो ही भगवान ने कहा कि पिता गुरु के मार्गदर्शन में बूढ़े पिता का जो धर्म के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगाकर बैठा है उसका और उनके सहारे जीने वाली हमारी तीनों माताओं का तुम ख्याल रखना बेटे। और भगवान ने कहा एक विषय है व्यवस्था कौशल्य। उसका जो मूल सूत्र है वो है कि व्यवस्था को प्रतिपादित करना बिना विघ्न पड़े, उसे कहते हैं व्यवस्था कौशल्य। हम लोग छठे दिन भी अभी हमारे कार्यकर्ता उस तरह का प्रशिक्षण नहीं कर पाए। आइए आगे जोड़ते हैं। कैसे जाना, कहां जाना, कैसा दिखना, ये सब ठाकुर जी की बार बार कथा सुनने से अभ्यास होगा, तो इनका दोष नहीं है। आइए तो कहते हैं कि महाराज मुदा हुआ कि कहता कछु नहीं। तो कुमार लक्ष्मण को नहीं जानते, चक्रवर्ती सरकार पिता दशरथ को नहीं जानते। कहा माँ, तीन तीन माताओं को, तुम्हारी एक माँ नहीं तीन माताएं हैं बेटे, तुम नहीं जानते। कहा हे दीन बंधु, हमारे तो आप बंधु हैं ही, बड़े भैया हैं ही, लेकिन आप दीनों के बंधु हैं। और हमने जाना है बाले से, बालपन से ही हम आपके चरणों की सेवा की है प्रभु। इसलिए इतना मैंने समझ लिया है कि आपके पास एक एक्सरे वाली मशीन है जो अंदर की बातें भी जान लेते हैं। इसे दीन बंधु, जो अगला शब्द प्रयोग किया वो क्या किया, उर अंतरयामी। आप उर माने हृदय, अंतर माने अंदर, यामी माने जानने वाले। जो अंदर की बात जान लेते हो तुम वो हो भैया। तो आप उस मशीन से चेक करिए, अगर जीवन में मैंने गुरु जाना हो, पिता जाना हो, माता जाना हो, तो मेरा त्याग कर दीजिए। जो आप कह रहे हैं मैं वो जिम्मेवारी लेके अवध में रह जाऊंगा, और ठीक ठीक रिपोर्ट करिएगा और चेक कर लीजिए। अगर मैं कुछ नहीं जानता आपके पाद पद्मों के सिवा, तो साथ ले चलिएगा। बोल पड़े कुमार लक्ष्मण, गुरु
मातु न जानो काऊ, कहूं स्वभाव सत्य पतिया है नाथ, इसे सच मानिए मोरे सबई एक तुम स्वामी। हमने जीवन में आपको ही जाना है स्वामी, है मालिक, है नाथ, है भैया, दीन बंधु रे अंतर्यामी। आप तो दीनों के बंधु बन जाते हैं, हमारे तो सगे बंधु होकर जब मैं दीन हो गया तो त्याग कर जा रहे हो। बाह छड़ाए जात हो दीन जान के मोह। भैया मैं एक बात और कह रहा हूं, अभी मैया को, भाभी माँ को आप समझा रहे थे कि लागत अति पहाड़ के पानी, विपिन विपत्ति नहीं जात बखानी। लक्ष्मण को न पानी का डर है, न कुर्सी का, न कहीं कोई हमें दल्लभ चाहिए, न कुछ। हम तो प्रभु छीन छीन चरण सरोज पखा, आपके पैरों की धूल पोछूंगा और आपके पाद पद्मों को देखता रहूंगा। दूसरा मुझे कोई लोभ नहीं है। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं कि मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं चाहिए। और आप जब मुझे लेके चलोगे तो पूरे मार्ग में 14 वर्ष तक मैं यह भी नहीं कहूंगा कि मुझे पूरब ले चलिए, पश्चिम ले चलिए, उत्तर ले चलिए, दक्षिण ले चलिए, वहां शहर के पास ले जाइए, उस जंगल में। क्या कहा? जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वही मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। अरे वो बात सच में मानिए। कथा में मैंने कहा है जो कहूंगा, जो शास्त्र में लिखा है 7 दिन, क्योंकि शास्त्र झूठा नहीं होता, शास्त्री झूठा हो सकता है। एक बात जान लेना, डॉक्टर एस के बजाज ने 1 घंटे में 9,500 बार ताली बजाई। ऐसे नहीं, ऐसे भाग्य की रेखाएं पिटती हैं, ऐसे ऐसे। ये पूरा, ये गुरु से लेकर के अधो मंगल मंगल चंद्रमा तक जब पिटता है, पका हुआ मोतियाबिंद बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया हो, अगर 1 घंटे में 9,500 बार बजाता है तो गुणा करके देख लेना, 1 मिनट में 156 बार आएगा। डॉक्टर एनके अस्थाना, जो राजस्थान के बहुत बड़े चिकित्सक, हार्ट के स्वयं स्पेशलाइजेशन है जिनका, उन्होंने ताली बजाकर 3 ब्लॉकेज खोल लिया हो। इसलिए ऐसे ताली बजनी चाहिए, ऐसे ऐसे। और बीच में आजकल एक सर्वाइकल चल रहा है, टेबल वर्क करने के कारण सर्वाइकल कंधे में, कमर में, तो कमर सीधी करके बैठना और जब इच्छा करें तो ऊपर ऐसे 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 बजाने से सर्वाइकल भी चला जाएगा। तो आम के आम गुठलियों के दाम भी करते रहिए। तो क्या कहता है साधक? जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलझेगा, न कोई अर्जी, कर लो करारो जो है तेरी मर्जी। न कोई उलझना, ना कोई अरेजी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। करना भी होगा नाथ, जय जय, करना भी होगा नाथ, तुम ही से कहोगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे
भले भले दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था सत्यम जी क्रोध नहीं करते बच्चों पर। है अब सारी व्यवस्था दयानाथ दयानिधि तेरी अवस्था तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था जो भी कहोगे जो भी कहोगे ना वही मैं करूँगा जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे जहाँ नाथ रखे लोगे जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूँगा जहाँ ले चलोगे हरि बोल। वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सत्यम जी, ये सब आपके अनुज हैं, इन पर कृपा बनाए रखिए, चेक करते रहिए। आइए, भगवान ने कहा लक्ष्मण तुमसे पारवाना बहुत कठिन है बेटा, अब देखो समय नहीं है। मां ने कहा है पिताजी से, होत प्रात मुनिवेश धरि जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अयस नृप समुझी मन माहे। इसलिए बेटा प्रात हो चुकी है, सूरज ज्यादा चढ़ चुका है, जल्दी जाना है। अगर तुम यहीं हट करके बैठे हो तो जाओ एक बार माँ को प्रणाम करके उनसे अनुमति लेके जल्दी आ जाओ। हे भगवान, आइए स्वागत, विराज। मुक्तेश्वर जी कुछ लाए हैं, पकड़ लीजिए मिष्ठान और व्यासपीठ पर स्पर्श कराइए। शीघ्रदास अभिनंदन, विराज, जय हो। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार। शीघ्रता से जल्दी से लक्ष्मण जी को लगा एक नई समस्या, माँ के पास आए। माँ को क्या पूरे अवध को ये समाचार, ऐसे समाचार रुकते कहाँ हैं जी, बहुत तेजी से फैलते हैं, फैल चुके थे। माँ मुझे भैया ने भेजा है आपसे आज्ञा लेने के लिए, आपकी क्या अनुमति है? बस मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, जाओ मां। अपनी सारी क्रिया हमें सब पता है। क्या कहा भैया ने? कहा भैया ने कहा कि जाओ मां से आशीर्वाद लेके आओ, 14 वर्ष के लिए जा रहे हो, एक बार मिल आओ। कहा तुम आए हो तो ठीक किए हो, मैं तुझे मना नहीं करूंगी। भैया ने कहा है तो भैया तो जो कहते हैं वो आदर्श स्थापित करने के लिए कहते हैं बेटे, लेकिन मैं तेरी मां नहीं हूं। कहा आप मेरी मां नहीं, कैसी उल्टी बातें कर रही है? मां मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं। कहा मैं जान रहा हूं लक्ष्मण। कहा तुम्हारे राम और वैदेही, पिता राम मात वैदेही,
तुम्हारे पिता राम हैं और माता सीता है, मैं तो तेरे शरीर की माँ हूं। और एक बात लक्ष्मण तू नहीं जानता होगा, या जानता है तू सोचता है कि मैं नहीं जान रही हूं, लेकिन मैं जान रही हूं लक्ष्मण। क्या माँ? कहा ये कैकेयी का तो बहाना है वन भेजने का, ये तुम कारण हो भगवान के बन जाने का, मैं कारण हूं भगवान के बन जाने का। माँ तू कैसी बातें कर रही है? आज आपको क्या हो गया है? भैया को मैं भेज रहा हूं, मेरे कारण भैया बन जा रहे हैं। कहा बिल्कुल तुम ही कारण हो, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाहि, तात रे तो कछ कुछ नाही, तात हे तो तात कुछ नाही। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हरि बिहारी, रे बहु सब गाइए। अहिर बिहारी, तुम्हारे भाग्य राम बन जाहि, तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछुनाई। दुनिया कहेगी कैकेयी ने भेजा, वो भेजे, दूसरा कारण मैं नहीं मांगती। अरे तू दुनिया से छिपाता पुर, तू शेष नाग है। इस वसुंधरा को अपने सिर पर रखा है बेटे। तुम्हें हजार हजार पहाड़ जितने वजन नहीं लगते, उतने वजन एक पापी लगता है। पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार जब फैलता है ना, वह पाप। और जानते हो पाप कौन कर रहा है? कहा कौन? माँ। कहा जप जोग विरागा तब मघवागा, केवल सुनै सत दीना, आपै उठ धावै रतन दास, दैघालय करके अध भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनै नहीं गाना, विद गाधै देश निकाधै, जो कह वेद पुराना जी, जो कह वेद पुराना जी, जो कह वेद पुराना जी, जो कह वेद पुराना जी। कहा वेद पुराण गौशाला गौ गुरुकुल जितने भी धर्म के आयाम हैं बेटे, सब रावण ने बंद किए। इसलिए उसी के वध के लिए जा रहे हैं। और ब्रह्म का यही काम है। पराम्बा बोल रही है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म स्थापनार्थाय। अब बाबा ने भी कहा सीधा ही विप्रधि सुर धरनी तब तब धरि प्रभु विविध। इसलिए तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु। अच्छा माँ तू जैसी भी मानती है मैं कारण हूं, कहा हाँ, लेकिन सावधान। कहा क्या? कहा एक काम करना बेटा। कहा क्या? कहा राग द्वेष ईर्ष्या जनि सपने हो इनके बस हो, राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह अविवेक, ये षड मत्सर है बेटे। मैं तेरी माँ सुमित्रा ये तुझे शपथ दिलाती हूं कि स्वप्न में भी ठाकुर के सेवा के कारण इसके बस में मत होना। ये 6 बाधक हैं प्रभु के भजन में, प्रभु की सेवा में। प्रभु की भजनानंदी नहीं बन पाओगे, सेवा में विघ्न पड़ेगी। इन 6 के बस में मत होना। माँ मेरे पास टाइम नहीं है, तू कसम वसम मुझे मत दो। मैं तुझे एक वचन देता हूं, तेरे बेटे होने के कारण तेरे दूध की सौगंध, मैं सुमित्रा नंदन हूं। मैं आज तेरे दूध की सौगंध खा के कहता हूं मां, लक्ष्मण 14 वर्षों तक सोएगा ही नहीं।
और जब सोएगा ही नहीं तो स्वप्न नहीं, और स्वप्न नहीं तो उसमें बस में होने का प्रश्न नहीं। इसीलिए देखिएगा हो बार बार शुक, सारंग, हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज, जो ही आता है लंका से, कहा ठाकुर सरकार, रावण कह रहा था ना बम हमारे पास कुंभकर्ण जैसा भाई है। प्रभु चुप रहे, चुप रहे, चुप रहे। जब विभीषण ने कहा कि उस कह रहा था कि कुंभकर्ण से बंधु मम, कहा विभीषण तू बार बार ये बात तुम्हारे लंका से आती है कि कुंभकर्ण जैसा भाई है, उठ करके ही सब नष्ट कर देगा, वो कर देगा, बानर भाल उसके आहार है, खा जाएगा। अरे जाके उस रावण से बता कि वो अपने 6 महीने सोने और 6 महीने जागने वाले भैया पर इतना अहंकार करता है, और जो मेरे पास भैया आया है ना वो 14 वर्षों से सोया ही नहीं। और उसके शक्ति के बारे में मैं बताऊं, कहा बोलिए ठाकुर। का जगमा सखाली मत कर। पूरे जग में, संसार में जितनी आसुरी शक्तियां हैं, जितने राक्षस हैं, एक क्षण में लक्ष्मण उसे एक ही बाण में नष्ट कर सकते हैं कि उनके भुजाओं में इतना पुरुषार्थ है। ये स्वयं ब्रह्म बोल रहा है, हो है जो कभी झूठ नहीं बोलता। रामः द्वितीयो न भासते, रामः विग्रहवान धर्मः, वो राम बोल रहा है, वो लक्ष्मण की शक्ति। इसलिए उसको ये भ्रम न है। आज लक्ष्मण जल्दी से, अच्छा मां मैं अब तो शपथ खा लिया, मैं 14 वर्षों जब सोऊंगा नहीं, स्वप्न नहीं, तो उसमें बस में। कहा लक्ष्मण एक काम बेटा और कर ले। कहा क्या? कहा इधर बाईं ओर नहीं देखेगा। कहा मैं समझा नहीं मां, क्यों हमको उलझा रही हो? कहा रे तेरी प्रतीक्षा कर रही है उर्मिला। श्री रामचरितमानस में नहीं है, लेकिन जो श्रुधि सोता है नोट कर ले। दक्षिण के रामायणों में मैंने स्वयं पढ़ा है और गुरुतर बैठ के इसे सुना है इस कथा को। कहा उर्मिला आपकी प्रतीक्षा कर रही है लक्ष्मण। मां के आग्रह पर समय के अवसान के कारण, उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अवसाद के कारण लक्ष्मण शीघ्रता से उर्मिला के महल की ओर बढ़ते हैं। वहां क्या देखते हैं, वहां का क्या दृश्य है? उर्मिला मैया 16 श्रृंगार करके बैठी हैं। हो कोई ऐसा श्रृंगार नहीं जिस दिन मां ने न किया हो। धन्य है अवध अवध के लोग, धन्य है जनक की बेटियां हो। सबके अपनी त्याग की पराकाष्ठा है भगवान। आप जरा देखिए, कुमार लक्ष्मण जाते हैं, कातर मन से जा रहे हैं, दुखी मन से जा रहे हैं। कहीं मेरे उसकी उर्मिला के आंखों में आंसू हो गई तो उस आंसू भरे आंखों को ही 14 वर्ष लेकर के मैं जाऊंगा क्या? इनके छोटे कोतल, कोतल कहते हैं नीचे वाले इस पलक को, उसमें आंख जल भरे हैं, इसलिए लक्ष्मण नीचे किए हुए हैं। अगर ऊपर करेंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। इस डर से कवि लिखते हैं कि नीचे ही करके बोल रहे हैं, हे उर्मिले बोलो क्यों तुमने मुझको बुलवाया है? तुमको पता है ना कि मैं भैया की सेवा में जा रहा हूं। कहा कैसी बात करते हैं आर्य, मैं आपको कोई दुखी करने के लिए नहीं बुलाया, बुलाई हूं। और ये भी मत सोचना कहीं नौकर के साथ, सेवक के साथ भी एक नौकरानी जाती है क्या? आप तो सेवक हैं। और कोई महल में हो चाहे जंगल में हो, आप तो वही व्यवहार करने वाले हैं, इसलिए मैं उसमें विघ्न नहीं पड़ूंगी। बस मैं एक बात कह रही थी आर्य कि मैंने 107 दीपक जला के रखा है, 8वां भर करके रखा है, आप उसे एक बार जला देते और सब दीपकों की एक परिक्रमा करके आपके चरणों में मैं प्रणाम कर देती और आप मुझे सौभाग्य का आशीर्वाद दे दिला। भी एक रामायण की गजब की पात्र है। हमारे यहाँ
कवियों ने कहा महाराज जब कुमार भरत हनुमान जी को बाणों से मार दिए राक्षस समझकर पहाड़ लेके राम करते हुए जो ही नीचे आ रहे थे, आप देख लेना, सूक्ष्मता से पढ़ना, आदि कवि को भी, रामायण को भी, रामचरितमानस को भी पहाड़ नीचे नहीं गिरा है, केवल भरत गिरे। पहाड़ वहीं भरत ने अपने शक्तियों से रोक दिया, क्योंकि उसमें औषधि है और अयोध्या का भी नुकसान हो सकता था केवल, और फिर वही स्थिर है पहाड़। ये समाचार जब जागृत हुए तो कहे कि अरे लक्ष्मण का प्राण संकट में है, सूर्योदय के पूर्व मुझे लेकर के पहुंचना है। तो ये समाचार पूरे अवध में आग की तरह फैल गया और मांडवी आदि बहनों के साथ सिंपैथी में, सहानुभूति में, दुखानुभूति में सारी जो प्रमुख पटरानियां हैं, जो और महामंत्रियों की पत्नियां हैं, उनकी बेटियां हैं, मांडवी आदि सब उर्मिला को समझाने के लिए गए हैं, तुम बहुत चिंता मत करना, तुम्हारे तक भी समाचार आ गया होगा, लेकिन तुम धैर्य रखना। तुमने बहुत तेज से खिलखिला के हंसती है, क्यों हंस रही हो? कहा इसे या तो मैं जानती हूं या तो मेरी माँ। तुम्हारी कौन सी माँ? कहा सुमित्रा मैया, मझली माँ, छोटी माँ इसे जानती है। क्या जानती है? कहा कोई मूर्छा उर्छा नहीं लगी है, तुम जानते हो? कहा क्या? कहा भैया कितने दयालु हैं, जाते समय आर्य ने कहा था दीन बंधु रे अंतर्यामी। जब ये समाचार भैया को मिला कि मेरा लाल 14 बरस तक सोएगा ही नहीं, तो जान बूझ करके शक्ति लगवाए हैं, कुछ देर तो सो लेगा, इसलिए उनकी इच्छा से ही सो रहा है। कहा लगता है पागल हो गई है प्रेम में। कहा तुम लोग कैसी बातें करते हो? अभी मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि सूर्य जब उगेगा तो हमारे पति जी मर जाएंगे। अरे वो किस वंश के हैं? कहा सूर्य वंश के। कहा कोई भी बाप अपने वंश को कभी बुझाता है? अगर उनके प्राण संकट में रहेंगे, मैं कहती हूं सूर्योदय ही नहीं होगा, सूर्य ही नहीं होगा। और तीसरी बात मैं बता दूं, कहा क्या तुम लोग इतनी कथा सुनते हो, ठाकुर जी का जन्म हो गया है, अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, अवध तजे तन नहीं संसारा, जननी जन्म भूमि को कह सकत अवध कर भागु। बाबा ने कितनी चौपाइयां डाली अवध के लिए, आपका जन्म अवध में हुआ है। अभी आप बता रहे थे कि उनको मूर्छा लगी है, भगवान उन्हें भैया उनको सहला रहे हैं और उनका सर भैया के गोदी में है। और जिसका सर चाहे मूर्छा अवस्था में चाहे जिंदा अवस्था में ठाकुर के गोदी में होगा, उसका कौन दुनिया का व्यक्ति बाल बांका कर सकता है? इतना भी नहीं। इसलिए सुमित्रा उर्मिला भी गजब की है, शत्रुघ्न रिपुदमन भी, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा। आइए वनवास की ओर बढ़े। रिपुदमन भी बहुत सुंदर प्रसंग आता है। कुमार भरत के बारे में तो आप जानते ही हैं, जल्दी जल्दी जंगल वाले कपड़े पहने गए, सब गए, पिताजी को प्रणाम किया। गुरु माता ने प्रस्ताव रखा कि हे कैकेयी तू दूसरा वर मांग ले, मेरे घर रहने के लिए अनेक अनेक, तू जन्म भर फूटेगी, तू विधवा हो जाएगी, कुछ नहीं, तू कलंक लगा रही। अनेक जो गुरु पत्नी आदि और बड़े श्रेष्ठ मंत्रियों की जो पत्नियां हैं, जो कुछ बोल सकती हैं रानी के सामने, सब लोगों ने साहस करके बोला, लेकिन किसी की नहीं सुनी। वो कारण क्या है वो भी मैं पहले वर्णन कर चुका हूं। सुमंत्र जी छोड़ने जा रहे हैं लगभग 90%, 10% जो बुजुर्ग हैं, विकलांग हैं, जो नहीं चल सकते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, सब भगवान के रथ के पीछे अवध चल पड़ा। रथ सुमंत्र से कहा है रथ रोको, और रथ के ऊपर खड़े होकर के स्पीच दिया, भाषण दिया है ठाकुर ने। कैसे आप हमारे भक्त हैं, कैसे मेरे अनुयायी हैं, कैसे मेरे आदर्शों को आप अपना आदर्श मान बैठे हैं। धर्म के लिए मेरा बूढ़ा बाप संकट में फंसा हुआ है, प्राण कंठगत भयो भुआलू, उसका कंठ में प्राण है। ऐसे धर्म संकट में हमारे बाप के साथ न रहकर आप मेरे साथ आकर अपनी भक्ति का प्रकटीकरण कर रहे हैं। ये किस प्रकार के आप राष्ट्र भक्त हैं, देश भक्त हैं, अवध भक्त हैं, राज भक्त हैं, सत्ता भक्त हैं, मेरे भक्त हैं। ये मुझे क्या सुंदर स्पीच दिया होगा। उसमें ही परिणाम हुआ कि 50% रुक गए, लेकिन 50% क्या कह रहे हैं? पीछे पीछे जा रहे हैं।
छोड़ चले। कौन छोड़ चले? भगवान राम आज अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, जिन्हें कल डंलप के गद्दे, जिन्हें आज सिंहासन था, जिन्हें वैभव था, जिसे राज्य मिलने वाला था। बाबा ने लिखा न ममले बनवास दुख खत्म, जिसे बनवास सुनकर चेहरे पर दुख नहीं हुआ, प्रसन्नताम नगताभिषेक तथा, और अभिषेक सुनकर जिसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं आई वह राम है, जिसे गोविंद ने अर्जुन को कहा गीता में सुखे दुखे समकृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भक्तों ने क्या गाया? केवल एक अंतरा गाइए, क्या? छोड़ चले वनवास की राम भय है भैया। ठाकुर हमारे चले हैं तमसा प्रथम दिवस करीबा। सब लोगों ने वही रात्रि में सुमंत जी से कहा कछु नींद बस कुछ माया। भगवान ने कुछ माया भी रची, ब्रह्म है, कुछ श्रम के कारण, दिन भर के विषाद के कारण, दुख के कारण, क्लेश के कारण, अवसाद के कारण विश्राम हो गए, सो गए। सुमंत से कहा खोज मार रथ हाको, कहा जल्दी से लेके चलो। बगे आगे चल करके सिंहवीरपुर में आए हैं। गुहराज निषाद के साथ मुलाकात हुई है, पहचान गए ये तो सरकार है, क्योंकि गुहराज निषाद का ननिहाल अवध में ही है। जब ननिहाल जाते थे तो सरकार से मिलते थे, पुरानी मित्रता थी। तो अरे वो हो इन सरकार है। बूढ़ी कथा कर जब जाना तो घर जाने का आग्रह किया। भगवान ने कहा नहीं, मैं पिता वचन में नगर न आऊं, मैं घर में नहीं आ सकता। हाँ इतना जरूर है कि आपका आतिथ्य, आपका फल फूल, आपका कंदमूल फूल, आप मेरे साथ यहाँ कुछ देर तक रहेंगे मित्र, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज भी आप जाएंगे जब राम घाट पर जहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं, वहीं पर सिंसुपा का पेड़ है, राम विश्राम स्थल वहां लिखा है। और वही सिंहवीरपुर तब निरणे से बाबा ने भी लिखा 500 वर्ष पहले। तो वहीं पर विश्राम किया। बहुत सारे सुख दुख, ननिहाल की बातें और सब बातें बहुत देर तक ठाकुर जगते रहे हैं। उसी कुश साथरी
पर माँ भी सो रही हैं और सरकार भी सो रहे हैं। बहुत सारे गंगा जी में 2 तुमड़ी वाले झंडे लगाकर, तमाम पेंट कराकर, कुछ उस समय कोई विशेष प्रकार का इंजन रहा होगा, लगाकर मेरे नाव पर चलना है। तमाम रात्रि में लोग निशा से संपर्क किए कि मेरे नाव से उतरवा देना, बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुनते हैं कि ये भगवान हैं, वो हैं, तमाम बातें। लेकिन ठाकुर उठे हैं प्रातः विद्या से निवृत्त होकर। जब गंगा घाट पर पहुंचे हैं हो तो एक नहीं 1000 केवट सरकार मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ आइए। मेरी नाव 20 मिनट में, कोई 15 मिनट में, कोई 12 मिनट में, कोई कहता आप बैठिए पलक झपकते पार कर दूंगा। हमने सुना है कि आप बहुत जल्दी में हैं, क्योंकि ठाकुर कहते हैं केवट से बहुत विलंब उतारो पर, आप बहुत जल्दी में हैं, जल्दी वाली मेरी नाव है, मेरे पर बड़ा सुख है, मैंने वो कालीन बिछाया है, ये दरी बिछाया, सब अपने नाव का वर्णन करते हैं। लेकिन ठाकुर देखते हैं एक केवट पगड़ी बांधे टूटी हुई नैया का अपने पानी उलूच रहा है, उसी से बोले क्या, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शुरू हो रहा है। आइए एक 15-20 मिनट 25 मिनट रुकते हैं। डिमांड, मांग, कौन मांग रहा है? जिससे दुनिया मांगती है। आज वो एक केवट से मांग रहे हैं। यहां बड़े सुंदर भाव देते हैं कि कई बार कह दिए केवट तो बड़ा आदर्श था, मांगी नाम नो केवट आना। ये नहीं, ये कैसे बनेगा? बाबा लिखते हैं मांगी नाव नो केवट आना। मैं नहीं आऊंगा। बड़ी नाव पड़ी है, चमकीले पीले लाल तुमड़ी, वो तुमड़ी, ये झंडा, पीला झंडा लेके नहीं लेते। मैं नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे ये तो बहुत अव्यवहारिक केवट दिखाई दे रहा है। कुमार लक्ष्मण आगे बढ़े। अरे जानते हो कौन है? कहा भैया आप इतना ही जानते होंगे कि आपके बड़े भाई हैं और चक्रवर्ती जी के पुत्र हैं। और तुम? कहा हमारा स्टाफ का मामला है,
हम इनके और आगे जान। तुम क्या जानते हो केवट? कहे तुम्हार मरम, मैं इनको मरम को भी जानता। भैया ये कह रहा है कि स्टाफ का मामला है, आपको अपना स्टाफ बता रहा है। कहा क्यों केवट, मैं तेरा स्टाफ कैसे हुआ? कहा प्रभु पार आप भी उतारते हैं, पार मैं भी उतारता हूं। अंतर बस इतना है कि आप 84 से पार उतारते हैं, मैं गंगा से। खेवट आप भी हैं और खेवट में खेता मैं भी हूं और आप भी हो। काम दोनों का एक है, इसलिए जाति भी एक है, काम भी एक है। काम से ही जाति। ये पता नहीं क्या बोल, लक्ष्मण जाने दो जो पता नहीं क्या बोल रहा है। कहा मैं जो बोल रहा हूं दुनिया समझे चाहे न समझे, आप जरूर समझ रहे हो। और मुझे लक्ष्मण को नहीं, आप ही मुझसे बात करिए। ये मैं जानता हूं बड़े क्रोधी है, इनका स्वभाव मैं जानता हूं। पिछले जन्म में मैं कछुआ था, मैं चाहा कि आपके पाद पद्मों को मैं उसमें जाकर प्रणाम करूं। ये बार बार अपनी पूंछ से मुझे मना कर देते थे। एक बार मैंने अपना गर्दन नीचे करके जो है वो सोचा कि पाऊं, ये पूंछ में लपेट के ऐसा फेंके कि गोविंदाय नमो, प्रभु में खत्म हो गया। लेकिन इनके हाथों मरने का फल बहुत गजब का है। क्या है केवट? कहा मैं मरा था वहां क्षीर सागर में, खारे खारे पानी में, इतना निर्मल जल भागीरथी में आ गया और कछुआ से सीधे मनुष्य बन गया। अब मारेंगे ना तो मैं सीधे शंकराचार्य बनूंगा, आप समझ लेना। और एक बात, तीन बातें सावधान होकर आप सुन लीजिए। कहा क्या केवट? कहा एक तो इनके मारने पिटने का मुझे डर नहीं है। दूसरा जो ये इंट्रोडक्शन परिचय दे रहे हैं कि जानते हो कि नहीं, मैं आपको इनसे अधिक जानता हूं। ये केवल नाम जानते हैं, वो जानते हैं, और तुम्हारा मैं मरम, मेरा क्या मरम जानते हो? बता दूं सबके सामने? कहा बता दो। कहा छुअत सिला भय नारी सुहाई, आपके पैरों से जो छूता है नारी बन जाता है। नहीं जानो मैं और कबारू, मैं और कारबार नहीं जानता, केवल खेने के अलावा नाव खेना, और नाव मेरी नारी बन गई। प्रभु मेरा क्या? इसलिए एक बात ध्यान के सुन लीजिए, मैं केवट भले से गरीब हूं प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं, मैं देख रहा हूं आप बिना जेबा वाला कपड़ा पहने हैं हो, इसलिए मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। लेकिन बिना पैर धोए मैं नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। बहुत नाय है, आप बुला लीजिए। पद कमल धो चढ़ाए
कमल धोई चढ़ाओ, इतनी बात पक्की न नाथ उतर आई चहो। और ये बात पक्की का मैं राम राउर आन दशरथ, मैं दशरथ की सौगंध, भैया देख बाबूजी की सौगंध दिखा रहा है, बाप पर चढ़ रहा है। ठाकुर ने कहे केवट जो करे वो कम है भैया, करने तो जो कर रहा है। कहा पद कमल धोई चढ़ाओ नावन नाथ उतराई चहो। और एक बात बता दूं, बार बार आप कह रहे हैं कि बाप की कसम, बाप की कसम, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाए पखारे हो। मैं इनके तीर की हमें परवाह नहीं है, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगे न पाए पखारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पार। भगवान बड़े कभी लक्ष्मण की ओर देखते हैं, कभी अपने मित्र निषाद की ओर देखते हैं। पैर धुलवाने में आपको संकोच हो रहा है ना, वाणी से नहीं बोल सकते ना, तो आप सिर ही हिला दीजिए। क्या कहता है केवट है? बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, 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 बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। जय जय पाँव अपना है, पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी मीठी मीठी ताली पीछे से। हिला दीजिए। हरि बोल। जय जय। हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। आप मालिक जय जय। आप मालिक आप मालिक सब कुछ भुला दीजिए, आप मान के हैं सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। हरि बोल।
छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। कहा अगर आप नहीं चाहते हैं कोई और साधन से जाना चाहते हैं तो और मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। ये उसके कॉन्फिडेंस देखिए, उसका आत्मविश्वास देखिए, उसके अपने जीने का तरीका देखिए। नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। आपको विश्वास नहीं है तो कितने नाविक हैं बुला लीजिए, कोई नहीं आएगा सरकार। ये काम तो हम ही को करना है और मैं बिना चरण धोए नहीं ले जा पाऊंगा, क्योंकि नहीं जानो कछु और कबारू, और मैं कोई कारोबार जानता नहीं, केवल नाव चलाने जानता हूं, और वह भी नाव मेरी नारी बन गई तो मैं किस हद से लगूंगा। इसलिए आप मालिक हैं, जो फैसला लीजिए। वैसे सरकार ये प्रयाग भी, ये सिंहवेरपुर भी अवध के राज्य के अधीन ही है, इसलिए आप मालिक हैं, जो फैसला लीजिए। कभी लक्ष्मण की ओर देखते हैं, कभी निषाद की ओर देखते हैं। केवट कह रहा है सर भी हिला देंगे तो मैं मान जाऊंगा। बोल पड़े राघव। बेगिया जल पार पधारो, बेगियानो जल पार पधारो, विलंब उतारे राम सदा से वक रुचि राखी, राम सदा से वक रुचि राखी। वेद पुराण साधु सुर साखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, बेगियान जल पार पधारो, होते विलंब उतारे पधारो, होते विलंब उतारे पधारो। अच्छा केवट, तू यही काम करने के लिए जिद करके बैठा है तो इस काम को शीघ्रता से कर भैया। बेज्ञान जल पाए पखारू। अब लोगों ने कहा कि गंगा जी यहीं बह रही हैं, ठाकुर किस जल की मांग कर रहे हैं? ले गंग जल पाए पखारू क्यों नहीं कह दिया? क्यों कहते हैं बेगियान जल पा? दौड़ा जल्दी से कुएं की तरफ, एकदम ऊपर। गीता प्रेस वालों ने छापा है पार्वती नाम पत्नी का। पार्वती बहुत तेज, ये भाग्यवान, ये देवी, ये पार्वती। क्या है? जल्दी चलो, ठाकुर आ गए, सरकार आ गए, चक्रवर्ती जी आ गए। हाँ आ गए। स्वयं कौन कौन है? कहा मां है भैया, लक्ष्मण है, सरकार है। और रोने बैठ गई हो। अरे तुझे इतना सुंदर अवसर आया है कि तू आज 4 दिन से प्रतीक्षा कर रही है और अभी अवसर आया तो रोने बैठ गई। क्यों रो रही? कहा जानते हो, जरा सोचो कौन है तुम्हारे घाट पर आ खड़े हैं, जो तुम्हारी वेद दुनिया 84 लाख योनियों को जिसे पार उतारते हैं, सारे संसार के जीव जिनकी प्रतीक्षा करते हैं, आज तेरे घाट पर खड़े हैं भैया। अरे उनका पांव जनक जी ने धोया होगा जनकपुर में, रत्नाज के सुंदर पात्र में। अवध में कभी परांबा मैया धोती रही होगी। मैथिली तो स्वर्ण हीरा जवाहरात के पात्रों में। मेरे पास तो किसी भी धातु का कोई पात्र नहीं है। अरे ऐसे क्यों बोलती है? तू जब ससुराल से होके आई थी तो एक लकड़ी का पात्र, अरे वो कठौता जो कह रहे हो क्या? हाँ वो जिसमें आटा गूंथती हो। कहा वो भी टूट गया है एक तरफ। कहा कि देखें जरा, मुझे दिखाओ। कठौता लेकर के आई है,
केवट ने देखा, कहा ओ ये कहा, ये तो पांव नीचे रहेगा, नहीं तो ऊपर टूटा है। और सुन आज तुझे मैं बहुत मर्म की बात बता रहा हूं। कहा क्या? कहा मेरे पास हीरे जवाहरात सोने माणिक के भी पात्र रहते न देवी, तो हम उसमें प्रभु जी का पैर न धोते। कहा जानती हो क्यों? कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब प्रभु के पाद पद्मों को तुम धुलोगी तो सारे उनके जो रजकण हैं, इसी चरणामृत में ये लकड़ी है, अन्य धातुओं को सोखने की क्षमता नहीं होती कुछ, लेकिन लकड़ी के पास सोखने की क्षमता होती है। प्रभु के चरणामृत को सोख लेगी, तुम उसी में बार बार आटा गूंथोगी, और जब जब आटा गूंथ करके प्रसाद बनाओगी तो प्रसाद नहीं, प्रभु के पाद पद्मों का वो महाप्रसाद हो जाएगा, वही हम पाया करेंगे। ध्यान रखना। वहां से सीधे जल, लोगों ने कहा जल कुएं से क्यों लाए हो केवट? यहाँ गंगा थी, गंगा से धुल लिए होते। केवट ने कहा कैसी बात करते हो भैया, कहीं जूठे से जूठा ही पानी फिर दिया जाता है क्या? जूठे से जूठा सुरसर को अपनुत न है, अपवित्र न कही, अपनीत न कही, ये तो सुरसर है, गंगा है। कहा दुनिया को पवित्र करने के लिए आई है, निकली कहां से है? कहा विष्णु जी के अंगूठे से, पाद पद्मों से। कहा जब उन्हीं के पैरों से निकली है तो उसी से फिर से उन्हीं का पैर कैसे धुले? इसलिए बेज्ञान जल पहले ही सरकार ने संकेत कर दिया, और धो केवट, जल्दी नाव पर बैठाओ। कहा नहीं, अभी एक काम और बाकी है। कहा क्या? आप पार और पितरई पार। कहा देखिए वेटिंग में हमारे सारे पितर हैं। आप गुरु वशिष्ठ के आश्रम में तमाम संध्या के, तर्पण के, हवन के सब मंत्रों को पढ़ा है, आज तर्पण के मंत्र को पढ़िए। 7 कहा महाराज, 7 पीढ़ियों को तारा केवल। और जब पैर धुलने की बारी आई है, बिहसे करुणाए चितई जानकी लखन, सुन के वट के प्रेम लपेटे, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे। अरे हंस पड़े, आज 5वां दिन हो गया, चौथा की शाम हो गई, अभी तक ठाकुर जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं। मां प्रसन्न हो गई, धन्य हो केवट, तुम हमारे ठाकुर को आज हंसा दिए, मुस्कुरा दिए। जब से बाबूजी को तड़पता छोड़कर आए थे, अवध छोड़ के आए थे, नहीं बरबस राम सुमंत्र पठाए, जब सुमंत्र को जबरदस्ती भेजा तब तक इनके आंखों में आंसू ही आंसू थे, अवसाद ही अवसाद थे, गंभीर चेहरे पर केवल गंभीरता थी, अगर आंसू नहीं थे तो। लेकिन आज तूने हंसा दिया, तुम धन्य हो। एक बार ठाकुर के आंखों में आंसू बहे थे, कहा कब? देखिए जब मैथिली ने कहा था कि तन प्राण की केवल प्राणा, विधि करतब कछ जाय न जाना, लेकिन जब रथ से केवट के नाव तक आई थी, वहां तो रथ आ नहीं सकता था, माने घाट से रेत चले, केवल 2 ही कदम चली होगी कि बाईं भुजा ठाकुर की पकड़ के खड़ी हो गई। ठाकुरानी क्या कहा माने? कहा आपने तो कहा था कि आगे चलकर आज एक कुटिया बनाएंगे, वहां रुकेंगे, वो कितनी? 4 कदम। घर ते निकसी रघुबीर बधू, तो घर ते बाबा ने लिखा पुरते निकसी रघुबीर बधू, धर धीर दोए मग में डग दे, तब पूछती है चलनो अब के दिख।
पर्ण कुटी करी है चित छो, प्रिय की गति आतुरता लखी की पति की जो पत्नी की आतुरता है, कहा रघुनाथ की अखियां जल चाल चली जल चोए, कहा उनके आंखों से ऊपर ब्रह्म है। भक्ति देवी ने आज रुला दिया हो, इतनी कोमलांगी फिर भी संकल्प कितना कठोर, आज भी हंसे करुणायन फिर हंसे हैं। मैया प्रसन्न हो गई। भक्तों ने कहा कि प्रभु आप क्यों हंसे? कहा प्रत्यक्ष ने तो केवट के अटपटे बैन सुनकर हंसा, लेकिन अध्यात्म रामायण में जो सुधी श्रोता है कोड करेंगे और दुनिया देख रही है, लाइव कथा हो रही है। अध्यात्म रामायण में पाठ आया कि जब ठाकुर सुबह एक दिन उठते हैं तो देखते क्या है कि आंगन है। आंगन में पहले ऐसे चबूतरा हुआ करता था, चारों तरफ आंगन में बड़ा आंगन होता था। आंगन में पूरी बरसात का पानी मरता था और उस बरसात के पानी मरने के कारण से जो आंगन से लगे ओसार होता था चारों तरफ, ओसार के अंदर कोठियां होती थी, कोठियां मिट्टियों से पटी होती थी। महाराज एसी फेल हुआ करती थी, क्योंकि पानी पूरा बरसात का मरता था। लेकिन एक बहुत अच्छे यहाँ के भारत की पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाले प्राइम मिनिस्टर रहे, जब वो विदेश गए तो दो चीज ले आए। एक तो भारतीय मूल का आंगन समाप्त कर दिया और दूसरा प्लेटफार्म वाला किचन लेते आए। क्यों? क्योंकि जो विदेश की धरती पर आप सब जानते हैं, आप सब देख रहे हैं, गूगल टीवी, अब कुछ भी दूर नहीं है। विदेशों में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में इतने प्रकार के मौसम होते हों। एक नाम बता देना, यही खड़े होकर अभी मैं स्वीकार कर लूंगा। और न ही एक इतने प्रकार, जाड़ा है तो जाड़ा जाड़ा, गर्मी है तो गर्मी गर्मी, बरसात हो तो बरसात बरसात। तो वहां आंगन जाड़े ज्यादा जाड़े हुआ करते हैं, इसलिए आंगन नहीं होता। घर सुरक्षित हवाओं से, बर्फ की और तीखी हवाओं से बचने के लिए जींस पैंट और ये सब उधर वो हम लेकर के आए, आंगन चला गया। आंगन बहुत आवश्यक है भारतीय वास्तुशास्त्र में। जब पूरी बरसात भर उसमें पानी मरता था तो वो फिर पटनई के जो कोठे होते थे वो सार से लगे हुए, उसमें गर्मियों की दोपहरी में जेठे शयन अषाढ़े खेल, तो जेठ में शयन करने का आनंद ही आता था। तो वहां देखिए उसी चबूतरे पर कुमार लक्ष्मण, कुल मिलाकर विषय आया तो थोड़ा सा मैंने विषय रख दिया, वो विषयांतर न हो कथा का, इसलिए लक्ष्मण जी बैठे हैं। अरे लक्ष्मण तू यहाँ, अक्सर तो इधर उदास, क्या बात है, इतना तू उदास क्यों है बेटे? कहा मेरे ऊपर बहुत संकट है। क्या संकट है? कहा मेरा हक छीन लिया गया। कैसा हक छीन लिया गया लक्ष्मण, तू मुझसे बता क्या बात है? कहा भैया भाभी माँ के आने के पहले मैं आपके दोनों पाद पद्मों की सेवा करता था, वो सेवा हमारे जिम्मे थी। लेकिन जब से मैया आ गई मुझे एक पद भी नहीं मिलता, इसलिए मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं इसे ही घूमता रहता हूँ। मैं यहाँ जानबूझकर बैठा था कि आपकी दृष्टि पड़ेगी, मुझे उदास देखेंगे तो जरूर पूछेंगे, तो अब सरकार से ही अपनी प्रार्थना कर। इसलिए आप ही बताइए प्रभु मैं क्या करूं? कहा चिंता मत करो, हमारा तो पागल बना है। ये जनकपुर नहीं अवध है। अवध की एक परंपरा है कि होली के दिन भाभी से कुछ न कुछ देवर मांगता है, तू भी हमारा एक पैर पद मांग लेना। होली के जब सुबह बैठे आंगन में तो किसी ने भक्ति मांगी, किसी की प्रभु की सेवा मांगी, किसी ने कुछ मांगी, किसी ने कुछ मांगी, किसी माँ आप अपनी कृपा बनाए रखिए। जब लक्ष्मण की बारी आई तो कहा माँ प्रभु भैया के दोनों पैरों की सेवा आप कर रही हैं, एक पैर की सेवा कम से कम हमें दे दीजिए, बस यही मैं मांगता हूं। आज वही बात सोचकर बिहसे करुणा चितई जानकी लक्ष्मण और हे सीते, तुम लोग एक एक पैर के लिए झगड़ते थे ना, देखिए केवट ये दोनों पैर धो रहा है। और जो कि बहुत कठिन भूमि कोमल पदगामी, हनुमान जी ने कहा इतने बड़े कोमल पैर हैं,
खाले निकल आए हैं, केवट धो रहा है, वो पानी गिरा रही है मैया, उसकी पत्नी धोता है केवट बड़े प्यार से। फिर देखिए छोटी छोटी बात रामायण की सीखने वाली है। बाबा लिखते हैं सियहि चढ़ाई चढ़े रघु, पहले मां को चढ़ाया। आप कहीं जा रहे हैं यात्रा में, ट्रेन में, प्लेन में, पहले बच्चों को चढ़ाइए, पत्नी को। मैं एक सच्ची कथा बताऊं आपको। एक रेलवे स्टेशन पर एक साधु बाबा बैठ के रामायण पढ़ के खोल के पढ़ रहे थे, कुछ माला जपते थे, कभी रामायण पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे। एक कंप्यूटर वाले भैया आ गए, जैसे हमारे रवि जी ये लैपटॉप लेकर बैठे हैं और ये लाइव कर रहे हैं कथा को। कहा ये क्या कर रहे हो पंडित जी? कहा भैया मैं रामायण पढ़ रहा हूं। क्यों? कहा पागल भय हो, अरे अब पोंगा पंडिताई पहले करते कोई बात नहीं, अब ऐसे ऐसे वैज्ञानिक उपकरण आ गए हैं कि इसी में रामायण, इसी में महाभारत, इसी में सब कुछ इसी लैपटॉप में है। अच्छा कहा तो तू अपने लैपटॉप को संभाल, हमें रामायण जी को संभालने दो। अब 2 घंटे ट्रेन लेट थी, ये रामायण में अपने लगे थे, वो लैपटॉप में लगे थे। ट्रेन आई, बैठे, तब दोनों बैठे होंगे, एक डिब्बा में वो बैठे, एक डिब्बे में वो, जैसे बैठे हो। लेकिन कुछ एक देर बाद, अभी 2-10 मिनट नहीं बीता होगा कि वो जो लैपटॉप वाला बाबू था दौड़ा आया, पंडित जी मेरी रक्षा। अरे क्या बात हो गई? अरे मेरी पत्नी गुम हो गई है, आपने कहीं देखा है क्या? कहा लैपटॉप में से निकाल ले बेटे, अगर तुम्हारे पास तो लैपटॉप है। कहा आप मजाक कर रहे हैं। कहा वही मतलब, तुम अगर रामायण पढ़े होते बेटे तो ये जरूर पढ़े होते कि सियहि चढ़ाई चढ़े रघुराई। रामायण इसलिए ठाकुर ने कहा केवल मैं रावण को मारने नहीं आया, मैं जीवन जीने की कला, लाइफ स्टाइल, जीवन कैसे जिया जाता है ये बताने आया। नहीं तो उसी कार्यकाल में वहीं से समुद्र के ठीक पार आंध्रे में, आंध्रा के ऋषिमुख के पास वहीं एक बानर रहता था जो 6 महीने, जहां आज हैप्पी सरोवर है, उस समय पंपा सरोवर था, 6 महीने तक दबाए रहा। वहीं से दबवा देते, क्योंकि वो रावण ने मांगा भी था, हम काहू के मरई बानर मनुज जाति 17 वर्ष हो गए, तो कहा मैं काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। तो बानर भी मांगता है, डिमांड करता है मारने के लिए, तो बानर से मरवा देते। इसलिए भगवान सिखाने आते हैं, आचरण सिद्ध करने आते हैं। आज वही आप जरा सोचिए, कहते हैं कि और उसके बाद केवट ने अपने पितरों को पार कराया, सबको पार कराया, चितई जान की लखन तन मुस्कुराए। आज केवट से गंगा प्रार्थना करती है कि तू आज जब तेरा अवसर आया, जीवन भर में तेरी सहायता करती रही, तेरा व्यापार बिजनेस बढ़े, इसके लिए मैं हमेशा तुझे आशीर्वाद। आज जब मेरे अवसर आया तो तूने क्या किया? कहा क्या किया? कहा मुझे स्पर्श भी नहीं करने दिया चरण का। इसलिए केवट जो है, जब पतवार समझते हैं ना, नाव चलाने का उपकरण, हम लोग तो समझते ही हैं, बचपन से हम लोगों ने सोन नदी में पतवार लेकर के, तो वो जब वो पतवार कस के मारा तो नाव घूम। कहा कि कैसी बात करते हो केवट, तुमको चलाने नहीं आता क्या ना? कहा क्या हो गया? कहा चक्कर ले रही है और मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। कहा वाह प्रभु, आपको एक ही बार में चक्कर आ गया, आप 84 बार घुमाते हो, तब तो चक्कर नहीं आता। अब मैं कुछ नहीं जानता, हाँ एक मैं आपको तरीका क्या तरीका बता रहा है? कहा कुछ जब चक्कर आने लगे, आदमी गिरने लगे, तो कुछ पकड़ लेना चाहिए। अरे हर एक स्थान में क्या पकड़ूंगा, जंगल में क्या पकड़ूंगा, नदी में क्या पकड़ूंगा? अरे नाव में पकड़िए। नाव में क्या पकड़ू? तेरा सर। कहा वही पकड़, मेरा सर ही पकड़ लीजिए। अगर आप यही कह रहे हैं कि नदी में, नाव में क्या पकड़ू, मेरा सर। कितना अटपटा भगत है हो। अब उस झांकी पर जरा दर्शन करिए,
जिस पर पराम्बा बैठी है, कुमार लक्ष्मण बैठे हैं, दर्शक बने निषाद राज बैठे हैं। केवट झगड़ रहा है। ठाकुर से कह रहा मेरा सर पकड़ लीजिए। दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया है, फिर अंगूठा दिखाता हुआ गंगा से कहता है केवट क्या, हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। जय हो। 20 मिनट और। हरि बोल। कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की नैया, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, और कौन के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हैया रे हैया रे हैया रे लेकिन केवट बड़े कृपालु हैं। प्रभु को गंगा जी में उठा करके पैरों को स्पर्श कराया। गंगा मैया भी प्रसन्न हो गई। उसके बाद उतरी ठाढ़ी भय सुर शरीरेला, सिया राम गुह लखन। समेत। जब प्रभु रेत में खड़े हो गए, अब उनको सकुचा रहे हैं। जे वाला कपड़ा पहने नहीं है, केवट से क्या कह के विदा लें। लेकिन माँ ने कहा था जानकी जी को, सास ससुर गुरु सेवा पति रुख लखी आय सुअर होयउ संतति पियहि पियारी चिरयहि वादयसी शीश हारी। पति रुख लखी आय सुअर सरई। तो माँ ने समझ लिया। अब माँ का सबसे बड़ा आकर्षण होता है सोने पर हो, हैं? लेकिन पियही की गति जानी, अंदर की बात जान गई। मन मुदरी तब तुरत उतारी लो। वैसे जो ही मुदरी उतार करके कहा, ठाकुर ये केवट को दीजिए ना, संकोच मत करिए। केवट प्रभु के चरणों में नहीं गिरा हो, मैया के चरणों में गिर गया। माँ ने कहा बेटा क्यों, तू तो बड़ा अच्छा भगत है, और तू जो है हमारे प्रभु को तूने मुस्कुरा दिया था, हंसा दिया था, बेहंसा दिया था। तू धन्य है, तू क्लेश मत कर, तू दुखी मत हो, तू बहुत अच्छा भगत है। कहा नहीं माँ, मैंने आपको देखा था, गंगा जी आपसे कह रही थी, जब आप गंगा जी का पूजा कर रही थी ना, हमने सुना था अपनी कानों से, उसने कहा था लोकप हो ही बिलोकित तोरे। तो माँ आपने करुणा की नजर से हमको देख लिया, मैं तो लोकपाल हो गया। अब नाथ कुछ चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा बेटे कुछ दिया नहीं जा रहा है, ये तो
जैसे ये प्रेम की अंगूठी है, प्रेम जैसे प्रेम सगाई होती है ना, ये जब तुम पहने रहोगे ना, इस पर देखो राम लिखा है, तुम्हें ठाकुर की याद आएगी, तुम्हें सरकार की याद आएगी। हमारे रामचंद्र महाराज कहा कि याद तो आएगी। अच्छा माँ, ये अंगूठी पहनने से याद आती है? हाँ हाँ। वही तुरंत लेकर के ठाकुर जी के अंगुली में पहना दिया। कहा कि बात अब बनेगी मैया, भगत भगवान को याद करे तो सामान्य बात है, लेकिन भगवान भगत को याद करे ये असामान्य बात है। आज से प्रभु ही मुझको याद करते रहेंगे। उसके बाद कीमत से बिलग होकर चारों जनों चले हैं। कौन कौन? निषाद जी हैं, आगे आगे मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, फिर सरकार है, फिर मैया है, फिर कुमार लक्ष्मण है। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया। आगे आगे ब्रह्म, पीछे पीछे बीच में मैया। जीव के आचार्य कुमार लक्ष्मण निषाद राज मार्ग दिखा रहे हैं। कुमार भरत जी के आश्रम, भरद्वाज आश्रम गए हैं। बड़ा स्वागत उनका हुआ है। स्वागत सत्कार करके उन्होंने कहा प्रभु 14 वर्षों तक मैं कहाँ रहूं, वो स्थान बताइए। कहा ये ज्ञान हमें नहीं है, आपको मैं ठहरा सकूं ये मेरे पास न अधिकार है न ज्ञान है। हाँ, हम कौन बता सकता है उसके यहाँ भेज सकता हूं। कहा कौन महाराज? कहा यही पास में वाल्मीकि जी का आश्रम है, वहीं जाइए। अब सुनि मुनि कहा जाइए, इनके पहुंचा कर आइए। सुनि मुनि बचन 50 आए, 50 लोग आ गए। अच्छा, किसी मार्ग को बताने वाले जब 50 लोग हो तो मार्ग भ्रामक हो सकता है। इसलिए भरद्वाज ने केवल 4 लोगों को भेजा। ये 4 साक्षात वेद हैं। ठाकुर हमारे दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक मनमुखी, एक गुरुमुखी। गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन, हमारे वेद के बताए हुए मार्ग पर ठाकुर चले हैं। और ये चारों वेद है साक्षात, इसलिए शास्त्र के आधार पर प्रभु का जीवन है। जब वाल्मीकि जी के हम पहुंचे हैं तो बड़े सामान्य, हमसे देखो भाई पर्दा मत करना, सबको मैं जानता हूं, तुम ब्रह्म माया जानकी और सरकार सहस्त्र शीत जग कारण इसे स्नाग है, मैं जानता हूं। कहा फिर भी बताइए ना, मैं कहाँ रहूं 14 वर्ष? कहा देखो मैं कुछ नहीं जानता, थोड़ा बहुत कुछ जानकारी है। तो भजन तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारे ही भजनों के प्रभाव के कारण अब सावधान होकर सुनो। देखिए भगवान को 14 स्थान बताए हैं, 5 कर्म इंद्रियां और 4 ज्ञान इंद्रियां। अरे 5 10 और 4 मन चित्त बुद्धि और अहंकार। लेकिन सबसे बड़ा श्रेष्ठता किसको दिया? जो कथा सुनता है, और कथा सुनते हुए परमात्मा की अघाता नहीं न हो, इसीलिए श्रोताओं को पहले ही डंडा ठोक के कह दिया। क्या कहा है? कहा कि महाराज जो आपकी कथा सुने मन से, बड़े भाव से, जे सपीम नर सुनहि जे गावहि। क्या होगा सुनने से, गाने से? का सुख संपत्ति नाना विधि पाए। वह सुख संपत्ति नाना प्रकार, अनलिमिटेड सुख संपत्ति पाता है। कौन? जो तुम्हारी कथा सुनता है। लेकिन शर्त क्या है? जो सप्रेम नर सुने, प्रेम सहित बैठे हैं, टाइम पास तो चले जाइए, मन न लगे तो बैठ करके। इसलिए प्रेम सहित सुनने की बात करते हैं। जो सुनने के लिए बैठता है प्रभु, उसके हृदय में आप दुनिया छोड़कर क्लास 1 का भगत वही है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण
ये कान समुद्र के समान है ना, और तुम्हारी कथा तुम्हार सुनई शुभ नाना, तुम्हारी नाना प्रकार के मंगलमयी कथाओं के सुनने में अघाता न हो, हैं? आधे घंटे आके भगवान की कथा में बैठ गए, अरे आज बड़ा धन्य कर दिया भगवान को जैसे। जबकि श्रीमद् भागवत में कपिलोख्यान में कपिल भगवान प्रसूति, ये प्रसूति कौन है? ये प्रसूति मनु की बिटिया है। देवहूति प्रसूति आकुति, आकुति रुचि प्रजापति से ब्याही गई, और प्रसूति महीने उस समय जब प्रथम प्रसव रहता है 1,00,000 भिक्षुओं के डंक के समान पीड़ा होती है मां के कमर में, तो जीव कहता है कि एक बार बाहर जाने दीजिए सरकार, छोड़ आपके भजन को, कुछ नहीं करता। आने पर छोड़ भजन सब करता है। इसलिए बाबा लिखते हैं, गिरत भूमि भार पानी, अजीब जीवई माया। वैसे ही जीव है न हो। कई लोग, हम लोग सोचते हैं कि बच्चा रोता है तो काहो काहो, नहीं, हमारे यहाँ कहा श्रुतियों ने कि काहो काहो नहीं कहता, जीव गर्भ में सब याद है, आते ही कहता है कोहम कोहम कोहम, और जो कोहम नहीं कहता मैया उसे कंधे पे लेके और पीटती है, रो नहीं रहा है, इसका मतलब पूर्ण स्वस्थ नहीं है। फिर पूछता है कोहम कोहम कहाँ आ गए? इसलिए कहते हैं जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनहि। जैसे समुद्र अनेक प्रकार की नदियों से कभी मने नहीं करता, मैं अघा गया है, वैसे तुम्हारा कान प्रभु के मंगलमयी कथा से अघाता न होना, तो प्रभु उनके हृदय में अपना घर बना लीजिए। तिनके ही तुम कहु गृह दूरे, ये गंगा मैया, सोन मैया सब कहां जाके मिलती हैं? सब समुद्र में। गंगा मैया जहां मिलती हैं वहीं कपिल भगवान बैठे हैं। कपिलोख्यान की जो चर्चा कर रहे थे, कपिल भगवान कहां बैठे हैं? जहां गंगा मैया जाके बैठी हैं, मिलती हैं। और तीर्थ बार बार गंगा सागर, एक बार जहां गंगा सागर में मिली उस स्थान का नाम ही हो गया गंगा सागर, है, ध्यान रखना। कहा और प्रभु, कहा तुम ही निवेदित भोजन करही। अब ये थोड़ा कठिन है, सबके लिए नहीं, चूंकि देखिए ये जो बनवासी भैया है ना, मैं इस पर बहुत कड़ा प्रवचन देने वाला नहीं हूं, इतना कह रहा हूं। पेट दो प्रकार के हैं। आग, ये शरीर कितने रचना से बनी है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह अधम शरीर। इसमें अग्नि भी है। अब अग्नि कुंड जल रही है, उसमें जौ तिल घी डालेंगे, स्वाहा इदम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः, तो हवन हो रहा है। जब हम उसमें मांस डालेंगे तो शमशान घाट बन रहा है। अगर हमारा पेट हवन कुंड है कि शमशान घाट है, हम जानते हैं। तो तुम ही निवेदित भोजन, हवन कुंड है, जो भी बन रहा है, साग नमक रोटी चना जौ ज्वार जुनरा जुनरी, जो भी, पहले ठाकुर को लीजिए, प्रभु पाइए, थोड़ा गरम गरम नहीं था, ठंडा करके। कहा और कहा कि जिनका सिर मंदिर देख के, गौ देख के, ब्राह्मण देख के झुक जाता है न हो, उनके हृदय में भी आप घर बनाइए। कहा और प्रभु, कहा जो नया कपड़ा खरीदते हो, चाहे वो आभूषण, चाहे पट आभूषण धरे, कहा चाहे वो आभूषण और चाहे पट, चाहे कुर्ता, चाहे जो, पहले भगवान को छुआ कर फिर पहने। उनके हृदय में भाव, समझे नहीं समझे? जैसे हम कोई मोटरसाइकिल ले पूजा कराने,
फिर वहां से चुनरी लेकर के 8 अंगुल की गाड़ी में बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं? कि हमारे गाड़ी का रक्षा करना है। और जब 6 मीटर की साड़ी माई को चढ़ा के इस गाड़ी में बांधेंगे, जो इतनी बड़ी गाड़ी है, तो ये सुरक्षित रहेगी कि नहीं रहेगी? करा के पट भूषण धरेंगे। जो पट और आभूषण वस्त्र कपड़ा तुम्हें स्पर्श करके धारण करते हैं ना प्रभु, उनके घर में भी, उनके हृदय में भी रहना। कहा और कहा जो गुरु को देखकर प्रणाम करके सिर झुक जाता हो, मंदिर देख के सिर झुक जाता है। कहा और कहा तर्पण होम करही विप्रजेवाय जो अमावस्या के दिन तर्पण करते, शास्त्र प्रमाण है, जिनके घर में पितरों का तर्पण नहीं हुआ, उनके पितर अपने परिवार जनों का ही रक्त पीते। ये शास्त्र प्रमाण है। ये व्यासपीठ से बोल रहा हूं सरकार, पूरी दुनिया देख रही है। इसलिए अमावस्या के दिन तर्पण और पूर्णमासी के दिन हवन की विधा है हमारे घर। इसी को पितृदोष कहते हैं, जो तर्पण विहीन पितर रह गए। इसलिए जिस घर में अमावस्या के दिन तर्पण और पूर्णमासी के दिन हवन होता है, उनके घर में रहिए। कहा अच्छा, कहा और गीता प्रेस की 5 रुपए की तर्पण की हवन की किताब है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो विप्रजेवाई देहि बहु, एक पंडित जी को भोजन करा के जो आपके पास है भाव से उनको दक्षिणा देके विदा करिए। ऐसे सुंदर स्थान बताए। अंत में भगवान ने कहा कि अच्छा कोई ऐसा स्थान बताइए जहां मैं अपना फ्लैट बना लूं, जहां मैं इकट्ठे 14 वर्ष 11 वर्ष 10 वर्ष रह लूं। कहा ऐसा एक स्थान है प्रभु। कहा ऐसा भी है? कहा हाँ। कहाँ है? कहा वहां कैसे लोग हैं? कहा वहां के लोगों को बताऊं? कहा बताइए। कहा जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसहि निरंतरता सुमन सोई राहुर ऐसे न जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह बसम निरंतर तास, उसे अपना फ्लैट बना लो। सोए राउर निज गृह, अपना घर बनाइए ना। कहा किसको? कहा जाहि न चाहिए कबहु कछु। पूजा करने बैठता हो तो ये ना कहता हो क्या सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे स्वामी कष्ट मिटे पहले माल पानी घर। ये कल्पना नहीं है कि सुख संपत्ति दोगे तभी पूजा करेंगे। भाव ये चाहिए क्या? हमें तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्र जो दिया है, जो दिया है। 1 बेटा 2 बेटा 1 बेटी 4 कमरा भाई, जो हमारे परिवार के लोग हैं, ये मत समझ लेना जो दिया। 1 मिनट केवल आपने सोचा था कि हमें कौन गांव मिलेगा, जुगैल मिलेगा, नेवारी मिलेगा, घुरिया मिलेगा, बरारी मिलेगा, कौन सी माँ की कोख मिलेगी, कौन मेरा भाई होगा, कौन मेरा बेटा होगा, कौन मेरा गांव होगा, कौन गुरु होगा, कैसे मुझे ग्रंथ मिलेंगे, कैसे मुझे पिता मिलेंगे, कैसे मुझे, ये किसने दिया? ये भगवान ने दिया। और जो भगवान दिया करता है मेरे प्यारे, जो भगवान दिया करता है वो प्रसाद कहलाता है। और प्रसाद हमेशा सर माथे पर रखा जाता है। उसका जो तिरस्कार करता है तो जो मिला है वो भी नहीं मिलता। इसलिए जाए न चाहे, हमने इसलिए आग्रह किया है 2 काम करना शुरू करिए। इस पागल का भी
सुन करके एक बस इतना, आप घर से जा रहे हैं तो झूठा ही सही बूढ़े माता पिता को इतना ही कह के जाइए, बाबूजी माई हम तनी चौपन जाते ही या तनी रापड़गंज हम संझा ले लौट आऊ, इतना कहिए, बस इतना कह के आइए। मैं कह रहा हूं बूढ़ी आंखें जिसकी प्रतीक्षा करेंगी ना। और जाते समय आप फीता वाला जूता पहनते हैं, उतारने में आपको बहुत देर लगती है, इसलिए आलसी होते जा रहे हैं, कौन झुके कौन करे। इसलिए ठाकुर जी जहां रखे हो भगवान, तुलसी जहां पत्थर रखे हो भगवान मार्ग, जहां जल चढ़ाते हो उनके सामने होके कहना, हे भगवान मैं जा रहा हूं, जरा बनारस 2 दिन बाद आऊंगा, मेरे बाल गोपालों का ख्याल रखना। मैं कह रहा हूं ये माता पिता, इसलिए ठाकुर कहे आय सुमागी करही पुर आजा, आय सुमागी करही पुर आजा, देखी चरित हर से मन राजा, देखी चरित हर से मन राजा। आप बूढ़े माँ बाप से पूछ के जाएंगे, भगवान को बता के जाएंगे। मैं कह रहा हूं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बल न माका कर सके जो जग में। भगवान पे भरोसा शुरू करिए मेरे प्यारे, आकर के फिर वैसे कहिए, धन्यवाद सरकार आपने मेरे बाल गोपालों की रक्षा करी। प्रदर्शन मत करिए, मन ही मन करिए, बोलिए भी मत। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेव, बसहु निरंतर ताश ही सोई राउर निज गेहूं। उसे अपना घर कहा, ऐसे गुरुदेव कहां लोग मिलेंगे, कहा ऐसे लोग चित्रकूट में मिलेंगे। जय हो, कहां मिलेंगे, चित्रकूट में। इसलिए बाबा ने सीधे लिखा, ये नहीं लिखा कि चित्रकूट रघुनंदन आए, नहीं, 11 वर्ष रहे, इसलिए बाबा ने कहा चित्रकूट रघुनंदन छाए। वहां सरकार कामता नाथ हो गए हो, और क्या कहा, चित्रकूट रघुनंदन छाए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, कामदगिरि भय राम निवासो, कामदगिरि है राम निवासो, अवलोकत अब हर्ष विषादो, अवलोकत हर्ष विषादो, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। प्रेम से बोलिए कामता गृहनाथ सरकार की। कामता नाथ की बड़ी महिमा है। अगर ये चौपाई बाबा लिख रहे हैं कि अवलोकत अपहरत विषादु, भगवान कामता नाथ का दर्शन करने से सारे विषाद, सारे दुख, सारे क्लेश, सारा संकट नष्ट हो जाता है। ये मैं आपको बताऊंगा। कल भगवान का राज्याभिषेक और भरत चरित्र की थोड़ी सुंदर कांड की कथा होगी। आज यहाँ कथा विश्राम कर रही है, चूंकि यह कथा 2 बजे से 6 बजे तक है। आइए, लोगों ने कहा कि महाराज वाल्मीकि आश्रम गए, भरत जी के गए, भरद्वाज जी के गए, चित्रकूट गए, ये रामायण क्यों गाते हो, क्यों सुनाते हो? तो कहा समाचार सुनि सुनि मुनि आए। सारे मुनि कह रहे हैं कि रामायण सुनना बहुत जरूरी है। कहा क्यों जरूरी है? कहा वो मुझे धर्म पर चलने का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए आज का अंतिम भजन गा के आरती के लिए जाएंगे। क्या कहा? हमें निज धर्म पर चलना सिखा दी रोज
पार जाना है। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना है, उतर कर पार जाना मैं सुख के किनारे पर, सुख के किनारे पर लगा दी रोज चलना सिखा हरि बोल। जय हो। कभी छवि विश्व की बाकी, कभी शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कभी शंकर की है झांकी। कभी छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है आनंद झूले पर, आनंद झूले पर झूला दी रोज रामायण। सुबह चरण करना सिखाती रोज रामायण। हरि हो। जय हो। अंतिम चरण भजन का। कभी बेड़ों के सागर में, कभी गीता की गंगा में, कभी दो के सागर में, कभी गीता की गंगा में। कभी बेड़ों के सागर में, कभी गीता की गंगा
वत्सल भगवान की जय हो। अब बड़े भाव से जैसे नित्य स्तुति करते हैं स्तुति करेंगे, फिर आगे की सूचना मैं स्वयं करूंगा, फिर आदरणीय दिनेश जी जो इस गांव के प्रधान जी के प्रतिनिधि हैं, सारे आगे विस्तार से आज बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम है, उनकी सूचना मिलेगी। पहले नित्य की भांति 2 मिनट में स्तुति। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव